Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
तो हमारा बहुत ही बढ़िया सौभाग्य, प्रभु जी का बहुत अच्छा अध्ययन है। 2016 या 17 से प्रभु जी रथ यात्रा में आए थे और हम लोग तो वॉलेंटियर लोग रहते थे रथ यात्रा में वहाँ पर गुंडीचा में, जहाँ जगन्नाथ जी का रथ रहता है। तो वहाँ बहुत ऑस्टेयर होता है क्योंकि सही से टॉयलेट वॉयलेट नहीं होता, मतलब रहता है बट कोई तो कंफर्टेबल आदमी को एक गेस्ट हाउस चाहिए, मतलब यूजुअली वहाँ पर रहना, मतलब सिंपल नल में नहाना पड़ता है, सिंपल एकदम, टॉयलेट भी एकदम गेट रहता है कपड़ा वाला, समझ रहे। थोड़ा सबके लिए पॉसिबल। लेकिन मैं देखा प्रभु जी आए और प्रभु जी वहीं रुक गए। हमने उनके लिए रूम अरेंज किया था सब पेरेंट्स लोग के, लेकिन तो पंडाल में एकदम आराम से तो जैसे हम लोग ब्लैक मेडल सोचते हैं वैसे उन्होंने वहाँ पर, तो मैं देखा उनका बहुत एकदम सरल जीवन, और उनको भगवान को सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने उस समय टीओपी मंदिर की सेवा थी, तो उन्होंने उस समय कुछ 5-7 हज़ार रुपये हर महीना देना चालू कर दिया और 5-6 साल तक दिए। और फिर मैंने देखा इनका कितना सुंदर अध्ययन है भागवत का। तो जी रोज़ 3 बजे उठ जाते हैं, कितना वेदपू बताते थे, कितना भी प्रेशर हो उठ के सुबह जप कर लेंगे और बैंक फिर जाना होता था। और भागवत रोज़ उनको पढ़ने का पूरा अच्छा, उन्होंने पूरा गीता कंप्लीट कर ली, फिर पूरा भागवत कंप्लीट कर ली, फिर चैतन्य चरितामृत भी कंप्लीट कर ली। तो फिर मैं, हाँ, भोपाल लीलामृत। तो एक बार मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, बोले प्रभु जी मेरी इच्छा है कि हम वॉइस के लिए पैसा देंगे, वो पैसा हम जो टीओपी के लिए देते हैं उससे बढ़िया हमने क्यों, मंदिर में तो जा रहा है, उधर जा रहा है, अच्छा ही बात है। बोले नहीं, प्रभुपाद जी के पुस्तक में हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि प्रचार कार्य मंदिर निर्माण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बोला इतना डिटेल में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं बोला मंदिर बनाना भी एक प्रचार का ही, वहाँ से भी प्रचार हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ भी देंगे तो। लेकिन मैं देखा कितना उन्होंने गहरी तरीके से अध्ययन किया हुआ है कि एकदम, और उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई यूजुअली कोई पढ़ते हैं लोग लेकिन पढ़ते रहते बस, लेकिन अप्लाई करना, उसको सोचना गंभीरता से, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और अभी भी वो बहुत अच्छा से गीता का अध्ययन करे, पूरा क्वेश्चन बना रखा है। तो प्रभु जी जब से आगे मेरा बहुत आफ्टरनून का क्लास का लोड कम हो गया। और प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन देते, प्रकाशपुर से ही बात हुई थी, आयुषपुर के फादर से, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब तो बहुत अच्छा प्रभु जी का प्रवचन, सबको बहुत ही सभ्य तरीके से एकदम गुह्य शब्दों को, गुह्य तत्वों को समझाना, उसके लिए आदमी की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम आज उनके मुख से सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान की सेवा और भगवान के प्रचार में कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, हेलो, हाँ, हरे कृष्णा। तो भगवान की सेवा और भगवान के प्रचार के बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे। भगवान की सेवा और भगवान का प्रचार आज से नहीं हो रहा है, सदियों सदियों से हो रहा है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नारद जी हैं, जो भगवान का हरदम प्रचार करते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। प्रचार का और सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रचार का दुनिया में हर सेक्टर में महत्व है। आप देखते हैं जो कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करता है, करोड़ों रुपया उसमें लगाता है, एक से एक टेक्नोक्रेट को उसमें रखता है, दिन रात मेहनत करता है और फैक्ट्री खड़ा करके उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट निकालता है, तो वो प्रोडक्ट फिर कहाँ आके रुक जाता है, सेल पर। तो सेल उसका तभी होगा जबकि उसका प्रचार होगा। अगर मोनोपोली बिजनेस नहीं है तब, मोनोपोली बिजनेस है तब तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है।
फलना चीज़ है, इसको कहाँ से मिलेगा। जैसे रेलवे है, मोनोपोली बिजनेस है, आपको रेल के लिए दूसरे कंपनी के पास जाना नहीं पड़ेगा, इंडिया गवर्नमेंट का रेलवे है उसी में जाना है, उसका अपने आप प्रचार हो जाता है। लेकिन और सब जितना सेक्टर है जो प्रोडक्ट बेस्ड है उसमें प्रचार का सबसे ज़्यादा महत्व है। और हम देखते हैं कि हम लोग दिन रात काम करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, महीना में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया महीना मिलता है। लेकिन एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का आदमी होता है, वो एक लाइन बनाता है और 20 लाख लेकर चला जाता है। उस समय हम लोग को कभी कभी काम करते करते गुस्सा चढ़ता है, तो हम लोग भी बोलते थे स्टेट बैंक में, देखो ना ये मैनेजमेंट तो सबसे बोगस है, बेवकूफ़ है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं 8-8 घंटा 9-9 घंटा, तो हम लोग को इतना मिलता है, एगो लाइन वो बना दिया तो उसके लिए उसको इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया मिल गया। तो इससे ये पता चलता है कि प्रचार का बहुत बड़ा महत्व है। प्रचार अगर नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव युग में आप टिक नहीं पाइएगा आज के ज़माना में। उसी तरह हम देखते हैं जो भगवान का भी प्रचार हमारे लिए बहुत आवश्यक है और सेवा भी आवश्यक है। जैसे आप देखिएगा कि बहुत सा धर्म जो है ना दुनिया से आया और 100-200 साल रह के चला गया। जैसे हम लेटेस्ट धर्म का देखते हैं, मुस्लिम धर्म है, तो अरब, इराक, ईरान जो है वहाँ भी मूर्ति पूजा हुआ करता था। तो मूर्ति पूजा होता था, लेकिन क्या होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पर मुस्लिम धर्म छा गया। तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये था, जो लोग मूर्ति पूजक तो थे लेकिन ध्यान से न भगवान का पूजा करते थे और न देवता का। जनरली लोग देवता का पूजा करने लगते हैं, पहले तो भगवान और देवता में अंतर नहीं समझते हैं। तो हमको तो प्रचार के माध्यम से ये भी समझाना है जो भगवान और देवता में अंतर है। और देवता जो हैं जनरली वहाँ पर लोग क्या करते थे, देवता को का शुरू किए उनकी पूजा करना, देवता से जो प्राप्त होना है, धन दौलत शोहरत या जो भी प्राप्त करना है लोग देवता से प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसको भोगने में लग जाता है। जब उसको भोगने में लग जाता है तो धीरे धीरे देखता है कि देवता का भी पूजा वो करना धीरे धीरे छोड़ देता है। वो पूजा में या सेवा में प्रॉक्सी मारने लगता है। और जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट कहता है अरे यार मेरा ज़रा प्रॉक्सी मार देना, मेरा नंबर रोल नंबर आएगा तो हाथ उठा देना, अपना चला जाता है बंक मार के। लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तब वो फेल हो जाता है। वही प्रॉक्सी होने लगा था ईरान, इराक और अरब में। पूजा तो डेगे डेग देवता का पूजा होता था, डेगे डेग, आज ये देवता है, वो देवता है, वो देवता है। लोग देवता का पूजा करता था, धन संपत्ति मिलता था, उसको भोगने में लग जाता था। उसके बाद उसको टाइम कहाँ है देवता की पूजा करने, तो देवता को भी वो प्रॉक्सी मारने लगता था। जैसे ऐसे डला दिया, ऐसे ऐसे पूजा कर दिया, चला गया। साइकिल से जा रहा मंदिर के आगे में ऐसे झुका दिया। मंदिर के आगे में कहा जाता है कि एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब भी प्रणाम करना चाहिए 2 हाथ से, नहीं तो आप प्रणाम मत कीजिए। हम लोग देखते हैं ऐसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, फ़ोन में बात कर रहे हैं, आया मंदिर, हो गया, चल गए। तो इस तरह से प्रॉक्सी मारिएगा तो भगवान भी आपके जीवन में प्रॉक्सी मारने लगेंगे। और इससे ये होता है जो आप तो देवता के पूजा करने में तो फेल हो रहे हैं धीरे धीरे, और भगवान का पूजा का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो आप कहीं है ही नहीं। तब क्या होता है, जब दूसरा धर्म राइज करने लगता है, उस धर्म से लोग धीरे धीरे, कोई भी चीज़ पुराना होता है तो उसको आप, अगर जैसे ये रूम है इसमें झाड़ पोछ नहीं कीजिएगा रोज़ रोज़, तो इसमें गंदगी आने लगेगा, कहीं कहीं कोना कोना से बदबू आने लगता है। और इसका अगर रिफ्रेश नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे इसको लोग भूल जाएगा, यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। उसी तरह धर्म के साथ भी होता है। अगर आप धर्म अपना रहे हैं या भगवान की सेवा या उनका प्रचार करने में धीरे धीरे ढिलाई दे रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, लोग गलत सलत उसमें अपना अपना व्यू डालने लगता है, जिससे कि वो धर्म में शरण आने लगता है, उससे महकने लगता है। नया नया जब युवा आता है तो वो देखता है कि अरे ये काम तो लोग गड़बड़ कर रहा है, इस धर्म का आदमी ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे। क्योंकि एक नया लड़का है ना, तो नया लड़का को माँ बाप कितना भी बड़ा क्रिमिनल है तो अपना बच्चा को अच्छा ही चीज़ सिखाता है। सच बोलना चाहिए, तो
ऐसे करना है, अच्छा अच्छा वैल्यूबल इथिक्स सब समझाता है। लेकिन वही बच्चा जब ग्रो करने लगता है तो देखता है कि जो हमको तो पिताजी कह रहे हैं ईमानदारी से काम करना है, अपने दिन रात बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फलना बाबू आते हैं हमको कह देते हैं जाओ बोल दो घर पर नहीं, उनसे भेंट करने का मन नहीं है, तो ये कौन सा धर्म हुआ? तो उसको लगता है कि जो क्या धर्म बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तब उसको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है वो भी बड़ा होता है, वो भी बिजनेस में आता है, वो भी समझ जाता है जो यही ज़िंदगी इसी तरह का ज़िंदगी है। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या होने लगता है, अपने धर्म से अलग होने लगता है। तो नया नया लड़का सब जो आता है उसको उस जिस पैटर्न में वो चल रहा था सिस्टम में, उससे उसका विमोह होने लगता है, मोह भंग होने लगता है। फिर नया कोई चीज़ आने लगता है, बाद में वही नया चीज़ वही ढर्रा पर जाएगा, लेकिन अभी नया है, उसको नया नया चीज़ समझ में आ रहा है कि नया चीज़ है, तो उससे के प्रति आकर्षित होता है। तो इस सिस्टम को छोड़ के लोग उस सिस्टम में चला जाता है। उसी तरह ईरान इराक में भी क्या हुआ, इसी तरह होने लगा। इराक के लोग भी बहुत समृद्ध थे और देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उसी तरह प्रॉक्सी मारने लगे, भगवान से भी दूर, देवता से भी दूर। उसके बाद जब ये धर्म आया, देखा कि जो 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, एग्रेसिव है, अल्लाह को का नाम बढ़ाने में ये करता है वो करता है, इन लोग का अपना नाम जो है किसी मुसलमान का नाम दे देखिए अंटी बंटी घंटी रखता है वो लोग अपना नाम, ये हिंदुए में है। अगर हिंदू में कहेगा ब्रो, ब्रदर से हो गया ब्रो, गाय आदमी से हो गया गाय, हेलो गाय, तो कहेगा कि अरे तोड़ी के ये तो बड़ा स्मार्ट है। अरे कितनों गाय गाय तुम बोलोगे तो तुम रहोगे इंडियन है, और जाओगे अमेरिका नौकरी करने के लिए तो तुम्हारे पास डिग्री अगर बीटेक का है, एक अमेरिकन सिटीजन का ITI का डिग्री है, तो तुमसे ऊपरे वो नौकरी करेगा। तुम वहाँ पर अमेरिकन नहीं बन जाओगे, तुम गाय या फाय या भैंस करोगे तो यो उससे कुछ फायदा नहीं। तो इसी तरह क्या होने लगा कि मुस्लिम धर्म को देखिएगा, जो मुसलमान का जो बच्चा सब है या कोई भी उसका नाम, वो अपने धर्म के गुरुओं के नाम पर ही उन लोग का नाम रहता है, या अपना अल्लाह का 10 गो नाम जो है, जैसे हमारे भगवान का बहुत नाम है, उनका भी भगवान का बहुत नाम है, उन्हीं नामों पर ही वो लोग अपने बच्चों का नाम रखता है। तो आप समझिए कि उस वातावरण में है, बहुत एग्रेसिव है, अपने धर्म के प्रति बहुत है, तो वो आके सीधे ध्वंस करने लगा, हटाओ भगाओ ये सब, ये मूर्ति पूजा छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो। और हम लोग तो प्रॉक्सी मार रहे थे भगवान को, उनसे खाली चाहते थे ये हो जाए, लेकिन उनका सेवा नहीं करते थे, भजन नहीं कीर्तन नहीं करते थे, प्रचार की बात तो बहुत दूर दूर तक छोड़ दीजिए, हमको तो फुर्सतें नहीं है, हम अरबपति हैं तो प्रचार करेंगे, प्रचार तो भिखमंगा करता है, जो भिखमंगा है वो भजन कीर्तन करता है, प्रचार करना उसका काम है, ऐसा लोग सोचने लगता है जनरली। अपने भिड़ेगा नहीं प्रचार में, बेसी चंदा दे देगा, हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो धर्म जब आ गया एग्रेसिव हो गए, तो ये धर्म सब खत्म होने लगा, और जो नहीं मानने लगा उसको थोपिया दिया, किसी का गर्दन काट लिया, किसी का कुछ कर दिया। तो अपना बल तो है नहीं, भगवान का आप दिन रात सेवा कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा और अपना काम भी कीजिएगा, तब एक ठो बल जगता है, तो हम रेसिस्ट करेंगे। वहाँ क्या हुआ, स्केप करने का बल आ गया। तो छोड़ो, कौन इतना लड़ाई करता है, यही धर्म मान लो, स्केप कर गया अपने धर्म से, ये धर्म खत्म हो गया। अब आज का स्थिति देख ही रहे हैं जो क्या स्थिति हो गया है और कितना ये धर्म हो गया। तो प्रचार हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और प्रचार आवश्यक है, लेकिन भगवान का सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान का सेवा आप नहीं कीजिएगा तो आपका प्रचार अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिसका लोग सेवा करता है ना, तो उसके बारे में लोग ज़्यादा उसके आप बोल पाइएगा, उसके प्रति आपका सिंपैथी हो जाएगा। जैसे आप अपने पिताजी का बहुत सेवा करते हैं सुबह शाम, तो उनके प्रति आपका मोह ज़्यादा होगा। लेकिन पिताजी को हेलो बाय कर देते हैं, सुबह में ड्यूटी जाते समय हाय पापा, आते समय रात में हाय पापा, उसके बाद अपने में लग गए, पापा को पूछ पाछ नहीं करते हैं, तो कल पापा का तबीयत खराब होगा तो आप सोचिएगा कि कौन इतना पैर उड़ जाता है, वो 2000 रुपया में वो आदमी को रख लेते हैं, वही जाँच देगा। वो क्या करेगा, बढ़िया से नहीं जाते, ऐसे ऐसे करके जातेगा, और उसके बाद बूढ़ा को लगेगा कि जांच रहा है कि मार रहा है, पते नहीं चलता है। अब बेटा तो समझ, हमारा बात तो सुन नहीं रहा है, तो उसका आपका मोह खत्म हो जाएगा, उसके प्रति प्रेम नहीं रहता है। इसीलिए पहले भगवान का सेवा में यही है, 16 माला चैंटिंग करना है, प्लस भगवान के बारे में समझना बोलना है, और इसी को प्रचार बनाना है। तो प्रचार का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे किसी भी
संस्था में कहिए या भगवान के बारे में भी कहिए, जो प्रचार का बहुत ज़्यादा महत्व। आज हम देखते हैं जो बहुत सा कंपनी है, जैसे हम लोग स्टेट बैंक में थे तो स्टेट बैंक का शेयर मार्केट सबका हो गया है, तो शेयर में किसका बोलबाला होगा, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन सबको। पहले अलग बात था, 30 साल पहले स्टेट बैंक सबका शेयर वर कुछ नहीं था, सबका शेयर राष्ट्रपति के नाम से था। क्या ज़रूरी है नौकरी करने का, हम लोग जाते थे नौकरी करते थे, हाजिरी बनाए 2-4 गो किए, ग्राहक कुछ बोला तो थोपियाइयो देता था स्टेट बैंक का आदमी। भागो यहाँ, जाओगे कहाँ, स्टेट बैंक सब जगह है, जाओगे कहाँ, तुमको तो आना है यहीं पर। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव युग हो गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तो कॉम्पिटिटिव युग में आ गया कि बहुत सा बैंक आ गया, प्राइवेट है, सरकारी है, सब में है। अब सबका शेयरों सरकार बेच दिया है। तब जब शेयर बिक गया तो शेयर में आपका भाव नहीं रहेगा तो आपका तो गिर जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। तो शेयर में मेरा स्टेक बना रहे, मेरा शेयर का प्राइस अच्छा रहे, दिन रात लोग मेहनत करता है, लेकिन साथ साथ बहुत प्रचार भी करता है। नहीं प्रचार करेगा तो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। करोड़ों रुपया देखिएगा जो बड़ा बड़ा कंपनी है प्रचार में अपना लगाता है। क्यों? क्योंकि प्रचार का बहुत बड़ा महत्व है। प्रचार अगर नहीं होता है तो आज के दुनिया में सब कुछ बेकार हो जाता है। इसी तरह भगवान का प्रचार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान का अगर हम प्रचार करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी बोलते थे, जो मंदिर बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रचार करना। और प्रभुपाद जी से एक बार लोग पूछा, जो अगर आग लग जाता है तो हमको सबसे पहले क्या बचाना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले कि मंदिर को छोड़ दो, रुपया पैसा छोड़ दो, मूर्ति सबको भी छोड़ दो, फोटो सबके भी छोड़, लेकिन बुक्स लेके जरूर भाग जाओ, क्योंकि बुक्स आपके साथ रहेगा तो फिर आप उसको रीगेन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो बुक्स बहुत ज़रूरी है, बुक्स को पढ़ के आप उसके बाद प्रचार कर सकते हैं। उसी तरह आप सब जगह देखिएगा तो प्रचार का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। आप देखिएगा कि कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को बहुत कष्ट देते हैं। तो एक तो बात है, जो भक्तों को कष्ट देते हैं तो इससे ही पता चलता है जो भक्त मेरे में कितना तल्लीन है। भक्त को कष्ट देने का मतलब है, जो भक्त की परीक्षा होती है, जो ये हमसे बिजनेस कर रहे हैं कि मेरी भक्ति कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तब तो ये इनको हम कष्ट दिए तो भाग जाएंगे, जो चलो भाई इनको कितना ही पूजा करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता है, इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, एक ठो चीज़ मांग रहे हैं तो कुछ नहीं मिला, तो छोड़ के भाग जाता है। इससे फिल्टर हो जाता है जो कौन आदमी बिजनेस करने आया है, कौन आदमी भक्ति करने आया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष लीजिए तो जिस भक्त को जितना कष्ट होता है उतना ही भगवान का प्रचार होता है। जैसे 22 बाजार में हरिदास ठाकुर जी को कोड़ा मारा गया, तो उतना लाखों लाख आदमी जब उसको देखा तो वो कोड़ा मारते हुए देखा, जो एक कोड़ा मार रहा है, एक कोड़ा मार सहन कर रहा है। हर आदमी में भगवान दया भी दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के साथ दया करुणा ये सब भी दिए हैं। तो जो आदमी प्रत्यक्ष आंख से देखता है तो उसको मन में आ जाता है जो ये कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है, इसको मारे जा रहा है। तब पता लगाता है काहे के लिए मार रहा है भाई, तो कहता है कि अरे ये अपना भगवान को छोड़ के दोसर का भगवान में शिफ्ट कर रहा है तो इसलिए मार रहा है। तो दोसर भगवान कौन है भाई? तो कृष्ण जी हैं। तब उसको पता चला, मुसलमान सबको भी, ओ कृष्णो जी होते हैं क्या? तो भाई हुआ ना, कृष्ण जी गए उसके कान में, कृष्ण पता चला। आज तक तो वो अल्लाह अल्लाह मांग रहा था, लेकिन पता चला मियाँ टोली में जब मारा जा रहा था, और ख़ास करके उसको मियाँ टोली में इसलिए मार रहा था जो मियाँ सबको डर लगे जो इस तरह का कोई आचरण नहीं करे। हिंदू टोली में मारेगा तो उससे क्या, हिंदू को तो क्या, हिंदू को तो अच्छे है जो मेरा ही भगवान का प्रचार कर, ज़्यादा दया आएगा। लेकिन डराना तो है उसको अपने कम्युनिटी को ना भाई, जो अगला कोई भी हरिदास ठाकुर टाइप का नहीं बने, इसलिए उसको मियाँ टोली में ज़्यादा मारा जाता है। ठीक है, तुम तो मियाँ टोली में मार रहे हो, लेकिन आप मियाँ सब बोल रहा है किस लिए मार रहा है, किसी का चोरी किया, डकैती किया, कुछ किया तो नहीं भाई, तो क्या किया, वो कृष्ण का नाम लेने लगा। तो कृष्ण, चलो कृष्ण कृष्ण, हर घर में, हर मियाँ के घर में, उसके परिवार में कृष्ण कृष्ण का नाम आ गया। फलना को मार रहा है तो कृष्ण कृष्ण, चलिए उसका प्रचार हो गया। उसी तरह
भगवान के देखते हैं जो कोई भी भगवान के भक्त को बहुत ज़्यादा अगर कोई तंग कर रहा है तो उससे भगवान का प्रचार ही हो रहा है। अब देखिए, कभी कभी देखिएगा राजनीति में देख लीजिए, बहुत सीजन्ड जो नेता होता है वो क्या करेगा, कुछ ऐसा काम कर देगा, कभी कभी अच्छा ही काम करता है तो उसका तो प्रचार होता है अच्छा करता है, कभी कभी खराब काम जान के कर देता है, उससे क्या होता है, उसका अपोजिशन वाला से उसको गाली देना शुरू करता है। तो जो जैसे मोदी टाइप का नेता है वो हर गाली का जवाब नहीं देगा, या कोई भी बड़ा नेता, जैसे कांग्रेस का ही बड़ा नेता और कोई भी पार्टी का सबसे टॉप का जो नेता है वो हर बात का काउंटर अटैक नहीं करता है, उसके लिए वो चेला चाटी सब है, वो सब काउंटर अटैक करेगा। जैसे आप गाली दीजिएगा पान के दुकान पर मोदी को तो मोदी के फेवर वाला आपको दो थाप धर देगा, है मोदी ठीक है तुम गाली कह देता है, वो सब करने के लिए छोटका छोटका सब है। बड़का आदमी सब तो कहिएगा कि काहे के लिए जवाब नहीं देता है, तो वो पूछता है जो अगर हमसे कोई गलती हुई है और मेरा आलोचना ही कर रहा है फिर हम इसका आलोचना करेंगे तो ये आदमी जो है जिसका कोई नाम नहीं है इसका नाम बढ़ेगा, क्योंकि पता चलेगा कि मोदी को रमेश कुमार लाल गाली दे दिया और मोदी इग्नोर कर दिया तो एक बार दो बार न्यूज में आएगा जो रमेश नाम का आदमी है मोदी को गाली दे दिया, तो उसके बाद खत्म हो जाता न्यूज। लेकिन मोदी जी अगर उस गाली का जवाब देने लगेंगे तब लगेगा कि मोदी खाए तो वो तो पॉपुलर है, ये कौन आदमी है भाई जो गाली दे दिया, इतना साहस है। उससे भी क्या होता है, अपोजिशन का प्रचार बढ़ता है। तो प्रचार करने का बहुत सा तरीका है, बहुत सा टेक्निक है प्रचार करने का, तरह तरह का टेक्निक। कभी कभी आपको लगेगा कि जो इस तरह से हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, जो कि एकदम लीक से हट के है और धर्म से हट के है या ट्रेडिशनल से हट के है, ये ऐसा कर देंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी किसी को देखिएगा साहसी आदमी रहेगा, उसी तरह का वो टेक्निक अपनाता है तो उसका प्रचार बम्पर हो जाता है, उसका थॉट्स का एकदम बिकने लगता है। तो प्रचार का इतना ज़्यादा महत्व है। तो प्रचार का जब इतना ज़्यादा महत्व है तो हम लोग को अपने भगवान का सेवा करना है सबसे पहले, और उसके बाद प्रचार करना है। प्रचार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूथ सबका, क्योंकि जो शादीशुदा हो गया, बूढ़ा हो गया, उससे तो अब अपना शरीर संभलेगा, वही बहुत बड़ा बात है। यूथ को इसमें आगे बढ़ने का ये मतलब है जो वो अभी परिवार से अलग है, उनका काम है पढ़ाई करना, और अगर या दूसरा काम, हमें तो 24 घंटा तो पढ़ेगा नहीं, तो यूथ दो ये काम करेगा, या तो पढ़ेगा या दूसरा काम में लगेगा। तो जो दूसरा काम में लगेगा, जब 24 घंटा आप पढ़ाई नहीं करते हैं, 6 घंटा 8 घंटा सोते हैं, और उसके बाद जो बचता है घंटा उसमें आप 6 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें कुछ प्रचार आप करते हैं। तो आप लोग जो प्रचार कीजिएगा वो बहुत सही तरीके से, मेहनत से और मन लगा के कीजिएगा, क्योंकि आपके बारे में ये नहीं है जो वाइफ का तबीयत खराब हो गया, आप प्रचार करने गए, जैसे हम लोग जाते हैं प्रचार करने, फोन आया की भेले, ए बउआ के तो बहुत उल्टी होइ छै, अब की करूँ, हमरा तो समझ में नहीं आबि रहल यऽ, तो ओकरा ई दवाई दऽ दियौ ने, हे ओ दवाई दै छै कहाँ ठीक भऽ रहल छै, पैखानो भऽ रहल छै। अब साला क्या है भाई, तो कहाँ है, तो हम हैदराबाद में रह रहे हैं, दरभंगा में रहते तो बगल में गुड्डू नाम का लड़का है, ए गुड्डू तनी हमारे परिवार में देख लिया भैया से एना एना भऽ रहल छै, अच्छा भैया अहाँ चुप रहो, हम जाइ छै भौजी से कह देबै ओकर सब काम। वो गया उठा के सबको ले गया, डॉक्टर से दिखा दिया या दवाई ला दिया, जो किया वो सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। लेकिन हैदराबाद में तो हमारे अगल बगल में मेरा कोई नहीं है भाई, अब वाइफ को कौन अथी करेगा। दूसरा बात, अगर हम इस मेंटलिटी के हैं जो मेरी वाइफ बहुत स्मार्ट भी नहीं रहे, माने बहुत स्मार्ट, बहुत मर्द को डर लगता है जो बहुत अपने बीवी को छोड़ेंगे तो कहीं हम ही को न छोड़ दे, तो उसके साथ क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अरे अब ये काम के लिए हम किसको कहें, अब फलना को कहेंगे तो वो मेरे डिपार्टमेंट का लड़का है लेकिन है बड़ा खचरा, साला मनचला टाइप का, उसको हम कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह अब किसको कहें, तब उसको कहेंगे कि अच्छा सुनो ना, वो हॉस्पिटल चले जाओ, देखो मोबाइल में वो नंबर है, ये वो जो भी है, उसको अपना, अगर बीवी थोड़ा ठीक है तो निकाल लेगी उस नंबर पे, अपने चले जाएगी, उसके बाद दिखा। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसमें तो बाधा हो गया ना। अब 2 घंटा हम प्रचार में बोल भी रहे हैं, दिमाग में है बच्चा का क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बता तो दिए हैं की होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ आप लोग में नहीं है। इसलिए आप लोग जो कीजिएगा एकदम कंसंट्रेट होकर जो कीजिएगा, जैसे डूब के कीजिएगा।
लेकिन जब आप लोग, तो इसका ये मतलब नहीं जो हम जिंदगी भर आप लोग स्टूडेंटे रहिएगा, ये भी बात नहीं है। आज 4 साल के बाद जब पढ़ के निकलिएगा तो आप भी अपना परिवार बसाइएगा, तो आपका तो स्टूडेंट वाला तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन इस जीवन में, स्टूडेंट वाला जीवन में 2 साल या 4 साल जो आप कर दीजिएगा, तो आपका लाइफ स्टाइल भी जो आगे जीवन, जो आप दूसरा जीवन जीने शुरू कीजिए, गृहस्थ जीवन कहिए या बुढ़ापा का जीवन या जो भी और पारिवारिक जीवन जिसको कहते हैं, तो आपको उसमें कैसे काम करना है वो आप उसमें आप निकाल लीजिएगा। आपको एक होता है ना, एक रास्ता से कोई गया नहीं है तो डर लगता है जो उस रास्ता से जाएंगे सही जगह पहुंचेंगे कि नहीं, उस रास्ता में गड्ढा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, जंगल का रास्ता है। लेकिन जो आदमी एक बार चला गया उस रास्ता से, उसको लगेगा कि अरे ये सब तो प्रॉब्लम आएगा ही, तो हम झेले चुके हैं। तो आप अपने गृहस्थ जीवन को झेलते हुए जहाँ है वहीं प्रचार कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में हैं तो जैसे हम ही क्या किए, बैंक में हम गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ दिए थे। हर एक, खाली ब्रांच मैनेजर को गुड मॉर्निंग बोलते थे, क्योंकि ब्रांच मैनेजर का ऐसा पद है जहाँ पर कि धर्म विशेष वाला गप आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबका मास्टर है। तो हमको कोई कहता ना गुड मॉर्निंग अकाउंटेंट साहब, हम बोले हरे कृष्णा, तो सब धीरे धीरे हरे कृष्णा अकाउंटेंट साहब, हरे, चलो भाई हरे कृष्णा तो सुबह सुबह बोला ना भाई जो मिला हरे कृष्णा, कस्टमर आया हरे कृष्णा। तो आप भक्ति अगर किए हुए रहिएगा स्टूडेंट लाइफ में, तो जहाँ रहिएगा वहाँ आप भगवान का प्रचार करने का कोई आपको उपाय लग जाएगा। आप शादी कीजिएगा तो वहाँ भी ससुराल में जाइएगा, 10 गो साली है, 10 गो साला है, ससुर है, ही है, खूब बढ़िया से आपका आगत भागत हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में प्रचार किए हुए हैं तो साली के साथ भोजन कर, ऐसा होता है जो हम लोग के मिथिला में जो नया नया बर जो होइ छै ने, तो ओकरा संग सायर खाए छै, माने जीजाजी संगे साली एक ही थाली में खाती है, ये एक तो विध होता है। तो साली के खाते खाते आप अगर ट्रेनिंग ले लीजिएगा तो बोल दीजिएगा अरे तुम हरे कृष्णा जानती हो, तो कृष्ण भगवान को तो कौन नहीं जानता है, सब जानता है। ठीक है जानती हो, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में फलना चीज़ जानती हो, तो मान लीजिए कुछ बोल दी हूँ, कृष्ण भगवान तो बड़ी ये थे, 10 गो को लाइन मारते थे, ये वो फलना चुना तब आप जो उसको पूछिएगा कृष्ण भगवान, तो हिंदू है तो बोलबे करेगी कृष्ण भगवान। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप बोलिएगा कृष्ण भगवान के क्या जानती हो, तो वो अपने मेंटेलिटी के हिसाब से कृष्ण भगवान का वर्णन करेगा। अगर उन रोमांटिक लड़की होगी तो बोल देगी कि जो वो तो 10 गो के छेड़छाड़ करते थे। अगर वो भक्ति की होगी तो वो बोल देंगे कि क्या जो भगवान, जो कृष्ण भगवान बहुत अच्छा गुण था, उनका लोग भक्ति करता था, इतना लोग उनके पीछे दीवाना है। या और कुछ जानती होगी तो उसको और भी बढ़ा के बोलेगी जो उनके बारे में ये सुने वो सुने हैं, उनके वीरता के बारे में, वो पर्वत उठा लिए, इस सब के बारे में। लेकिन अगर गलत कंसेप्ट के हिसाब से जैसे वो बोल दी तो आपको तुरंत उसको क्लियर सही कंसेप्ट कर दीजिएगा, नहीं तुम जो बोलती हो जो इस तरह से लाइन मारते वो वाला बात नहीं है, बात इसमें ऐसे, उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसको एक बार दिमाग में जरूर आएगा जो हम इतना दिन से क्या सोच रहे हैं। लेकिन अभी ठीक है जीजाजी बोल दिए तो तुरंत विश्वास नहीं हो करेगी, कहेगी है मजाक में, लेकिन 2-4 बार आप बोलिएगा तो उसका दिमाग ठनकेगा, तो वो भगवान के बारे में अच्छा सोचने लगेगी। ये भी आपका प्रचार हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पोट पाट के कभी जाइए जान के, उस समय घंटी डोला रहे हैं ससुर जी, तो आप भी प्रणाम उन्नाम कीजिए, मुड़ी झुका के सब कुछ, उसको अगल बगल में बैठिए, पहले उनका खूब उनका साथ दीजिए, और उसके बाद धीरे से कहिएगा कि जो हरे कृष्णा का एक तो महत्व है, महाप्रभु थे, गीता है, गीता के बारे में प्रभु जानते हैं। हम सब गीता उता के थोड़े, हम तो महादेव के पूजा, महादेव हमरा सब चीज़ देलखिन है, महादेव से बेटा हमरा तो बच्चा नहीं हो चला, महादेव के पूजा कलहुँ, एकटा बच्चा भेल, एकटा बेटी भेल, आ फिर महादेव नौकरी दिलैत, महादेव बेटी के बियाह कऽ दिलैत, बेटा के बियाह कऽ दिलैत, ओकरा नौकरी दऽ दिलैत, हम ओहिमे मस्त छी। तो उस समय आपको तो ये ठोकना नहीं है ये मिसाइल को जो भाई महादेव को छोड़ के भगवान कृष्ण को पूछ। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, जो वो आदमी बंदा है ट्रैक पर, ट्रेन जा रही है, खाली पटरी को चेंज करना है, वो खटाक से ट्रेन में कौन पटरी पर चल जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। ये चीज़ धीरे धीरे गप करते करते अगर आप स्टूडेंट लाइफ में प्रचार किए हैं तो धीरे से इसको बढ़ाइएगा। जो हम महादेव तो हैं, लेकिन महादेव दिन रात सुनते थे, कृष्ण जी का ध्यान करते रहते थे।
ये तो हम कहीं नहीं सुने हैं। तो आप कह सकते हैं कैसे नहीं सुने हैं? देखिए, जहाँ जहाँ विष्णु जी का मंदिर है बगल में महादेव का मंदिर जरूर है। वृंदावन जाइए, बद्रीनारायण जाइए तो बगल में, बद्रीनारायण के बगल में भी है क्या है, अमरनाथ है, केदारनाथ, सब महादेव का है। इसी तरह सब जगह जहाँ जहाँ आप देखिएगा बहुत पॉपुलर विष्णु जी का है, तो अगल बगल में भगवान विष्णु जी का या कृष्ण जी का, उनका विष्णु तत्व का जरूर वहाँ मंदिर रहता है। तो उनको धीरे से कह सकते हैं, जो आप जो कहते हैं ये बात तो सही है, महादेव तो है ही हैं, ये पृथ्वी के मालिक वही हैं, ये दुर्गा देवी जो हैं उनकी मलकिनी हैं, ये बात तो सही है, पूरा इसका सबका मालिक। लेकिन इसको बनाया कौन? तो कहेगा कि बनाएगा कौन? शिव जी अपने हैं, अपने क्रिएट कर दिए होंगे पृथ्वी को। तब आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं जो नहीं नहीं ऐसे ऐसे होता है, शिव जी को विष्णु जी ही बनाए हैं ऐसे। और उसके बाद आप उसको कहिएगा जो और सब देवता को जो पूजते हैं तो एक गो यहाँ काहे न पूजते हैं कृष्ण भगवान को? वो बोलेंगे कि सो हम तो वही पूजते आए हैं। तब आप उनको कह सकते हैं, देखिए दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी भगवान कृष्ण की बहन है। तो कैसे? तो कहेंगे कि जो जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ उससे पहले यशोदा मैया के यहाँ दुर्गा जी पैदा ली, तो वहाँ से उनको अदल बदल कर दिया गया। तब न यहाँ कंस उनको मारने का आया तो उड़ गई और दुर्गा का रूप धारण कर ली, और उसके बाद बोली कि जो तुम्हारा तो ये है जन्म ले लिया है, तो दुर्गा जी उनकी बहन हो गई। वैसे भी आप जान लीजिए जो वैष्णो देवी, ये वैष्णो देवी नहीं, इलाहाबाद के पास है, हाँ विंध्याचल, विंध्याचल में जो दुर्गा जी हैं उनका एक पर्व ऐसा होता है जिसमें वहाँ से सारी बहुत सा चीज़ जाता है वृंदावन, और भगवान कृष्ण के पूजा में वहाँ से भेजा जाता है, तब वो फिर वहाँ उसकी पूजा शुरू होती है। तो आप उनको कह सकते हैं जो क्या कहते हैं, दुर्गा जी तो उनकी बहन हो गई और शिव जी तो उनको पूजते रहते हैं, और ये जो हैं क्या कहते हैं शनि महाराज जो हैं, तो कहिएगा शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज के बारे में आप कह सकते हैं शनि महाराज भगवान के साला हो गए। तो कैसे भाई? तो शनि महाराज की बहन थी, वो भगवान से चाहती थी शादी करना, और कृष्ण भगवान से शादी की गुप्त रूप से भी, लेकिन हुआ तो उनके साला हो गए। तो देखिएगा जितना भी भगवान सब हैं, और गणेश जी हैं तो गणेश जी तो हरदम नरसिंह भगवान को पूजते रहते हैं। इसी तरह जितना भी देवी देवता है उसको अगर रिलेट कर दीजिएगा, कुछ आपका तो भक्ति किया हुआ टाइम पास हुआ रहेगा, तो आप उसको रेफरेंस भी दीजिएगा। ये बुक्स देखिए, यहाँ आप कभी बुक्स पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं? तो ना, कहाँ गीता पढ़े हैं, खाली सिनेमा में देखते हैं जो लेके कसम खाता है, लेकिन पढ़े तो कहियो नहीं है। तो उसके बाद उनको कहिएगा गीता पढ़िए, तो उनको दिमाग में कुछ जरूर होगा। जब दूसरा बात है क्या, जो दामाद बोलता है ना जब, तब बेटों से बेसी प्रिय लगता है जो दामाद बोल रहा है। तो वहाँ भी आप प्रचार शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए एक फैमिली को 4 आदमी है आपका ससुराल में, उसको अगर कृष्ण भक्त नहीं बनाइए, उस ट्रैक पर भी ले आइए, तो ये प्रचार हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अगर आप एक यूथ अपने जीवन में अच्छा से प्रचार प्रसार किया है तो भर जिंदगी वो प्रचार प्रसार करते रहेगा, कोई न कोई रास्ता निकाल के। इसलिए हम देखते, हम लोग को प्रचार में ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन फोकट का खाली प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार में आपके शब्दों पर का तभी असर पड़ेगा जब आप भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की अगर सेवा नहीं कीजिएगा तो आपका बोलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे संदीपन मुनि जब कृष्ण भगवान से प्रसन्न हुए थे, उनका बच्चा को जब कृष्ण भगवान उनका बच्चा को ले गया था, फिर समुद्र के नीचे से जब लाए, वो कहानी है जानते ही होंगे। तो उनको तब संदीपनी मुनि भगवान कृष्ण को बोले, तुमको हम ऐसा वरदान देते हैं तुम जो बोलोगे उसका एकदम असर होगा, वो आदमी का पूरा असर होगा, दिमाग घूम जाएगा। तुम कोई भी चीज़ अपने ढंग से समझाने में एकदम सफल हो गए। वैसे तो वो भगवान थे, सब चीज़ जानते ही थे, लेकिन उसमें दिखाया गया है जो आप सेवा किए, जैसे भगवान के लोग वैसे ही गुरु की आप सेवा किए। तो गुरु क्या किए, जितना भी सतो गुण कमाए हुए थे, जितना भी तपस्या किए हुए थे, उस सारा तपस्या का एनर्जी निकाल के उनको दिए आशीर्वाद, और उनको वो फलीभूत हो गया। देखिए श्राप और आशीर्वाद दोनों में आदमी का ही लॉस होता है। जैसे आप
किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आप अपना पुण्य उसको देते हैं, और श्राप देते हैं तो आप उसमें भी आप अपना पुण्य खोते हैं। तो श्राप देने में क्या होता है, जो आप में निगेटिविटी भरता है। आपका पुण्य तो गया, पुण्य के बल पर आप श्राप दे दिए, तुमको ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपका जो खाली स्थान बचा उसमें निगेटिव भावना आ जाता है। तो जैसे दुर्वासा मुनि सब जो बहुत श्राप देते थे तो बहुत तपस्या भी करते थे उसको रीगेन करने के लिए। उनका जो वैक्यूम हो जाता था फिर उनको तपस्या करके गेन कर लेते थे उस ताकत को। इसीलिए दुर्वासा ऋषि देखिएगा कि हर सट्ठे इधर उधर घूमते उनको नहीं पाइएगा। कभी कभी दुर्वासा ऋषि निकलते थे 6 महीना साल भर में, अब फलना बाबू के यहाँ गए, कोई गलती किया कोई राजा तो उसको सही करके चले आए। उनका टारगेट रहता था फलना राजा बदमाशी कर रहा है, अच्छा जा रहे हैं, तब तक कि गेन किए, अस्त्र इकट्ठा किए, वहाँ जाके छोड़ दिए, फिर आके गेन करते थे। तो उसी तरह आशीर्वाद और श्राप दोनों में है मेहनत। आप जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप इतना अच्छा भगवान का सेवा किए, भगवान आपको जो दिए हैं तो वो आशीर्वाद, वो एनर्जी निकल के उसमें जाता है, वो काम करता है। इसीलिए हमको भगवान की सेवा करना प्रथम है, और प्रथम से थोड़ा ही सा कम प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। प्रचार नहीं कीजिएगा तो आप मिट जाइएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, हमारे देश में पूरा बॉलीवुड, टॉलीवुड, कोनवुड जितना है सब मुसलमान थिंकिंग या कम्युनिस्ट थिंकिंग से भरा हुआ है। जेएनयू के बारे में तो जानिए रहे हैं, जो जेएनयू के बारे में हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो सोचते थे जो जेएनयू है। दूसरा बात अब पता चलता है जेएनयू खाली कम्युनिस्ट से भरा हुआ है। और रोमिला थापर जो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाती थी जो कि सनातन धर्म से अलग है और एकदम फॉल्स चीज़ से उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ के हम लोग आईएएस बनते थे। और अभी भी मोटा मोटी चलती है रोमिला थापर का, या आईएएस के एग्ज़ाम में या सीबीएसई में रोमिले थापर का हिस्ट्री पढ़ाया जाता था। तो आज पता चल रहा है कि जो खाली चूँकि कम्युनिस्ट का वहाँ है तो खाली गड़बड़ सरबड़ पता चल रहा है। उसी तरह हॉलीवुड में, अब बॉलीवुड में आइए तो देखिएगा कि जो सनातन धर्म के अगेंस्ट में जो फिल्म बनता है उसको खूब बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है, और सनातन धर्म के फेवर में जो फिल्म बनता है उसको बहुत महीनी से उसके अगेंस्ट में काम लोग करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म, ये सरकार के आने से या जो भी कहिए, हिंदू समय एक जागृति हुई है। और जागृति हुई है क्योंकि सरकार साथ कहता है ना, भागवतम पढ़िए तो उसमें लिखा रहता है जो जैसा राजा वैसा प्रजा। राजा अगर अच्छा है तो प्रजा में अच्छा संस्कार आएगा, बारिश होगी, सब कुछ होगा। राजा अगर धार्मिक है तो, राजा अगर धार्मिक नहीं है तो वहीं अकाल होता है, प्रजा भी लुहेरा हो जाता है, और दोनों मिलकर राजा को भी लेकर डूबता है, देश को भी लेकर डूबता है। तो आज का राजा थोड़ा सा ठीक है तो हम देखते हैं हिंदू धर्म का काफ़ी रिस्पेक्ट होना शुरू हो गया। अब हॉलीवुड भी सोचने लगा है कि जो हम हिंदू के अगेंस्ट में इतना बनाए पीके और फलना चिलना, जिसमें कि हिंदू नेता देवी देवता का खाली बुराई था, अब हमको उसके अगेंस्ट में सो नहीं बनाना है, वो सोचने लगा है। उसी तरह जितना भी हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बोलने वाले पत्रकार थे या सेलिब्रिटीज जो पेपर छापते हैं, ये सब जो काम करते थे, उन लोग पर थोड़ा सा भी रोक लगा है कि वो लोग भी सोचने लगा है कि इस तरह से हम करेंगे तो हमको लोग उठा के दूध के मक्खी की तरफ फेंक देगा। तो उससे ये होता है कि जो आप इतना असर पड़ता है। दूसरा बात आप देख रहे हैं दिनों दिन जो जैसे हनुमान जी का भी हुआ तो कितना जगह राइट हो गया है, मुस्लिम सब पत्थरबाजी किया, ये किया हनुमान जी के शोभा यात्रा पर। तो ये भी एक तरह से प्रचार हुआ जो हिंदू को मार रहा है, और सरकार क्या किया, बुलडोजर से उसको ढा दिया, जो भाई तुम क्यों ऐसा किया। तो लोग देख रहा है कि सरकार भी साथ दे रहा है, तो ये भगवान का प्रचार एक तरह से हो रही है। दूसरा बात जो एक तरफ से हम ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं जो मुस्लिम सब जो कर रहा है सो खराब कर रहा है, लेकिन इससे एक ठो फायदा हो रहा है, जो हिंदू जग भी रहा है। अगर मुस्लिम प्रताड़ित नहीं करेगा हिंदू को तो हिंदू सुतले रहेगा। हिंदू का नेचर है, वो 2 बार राम नाम करके अच्छा भोजन करके सो जाने वाला पार्टी होता है। लेकिन वो लोग जो होता है ना एग्रेसिव होता है, उसके डर से आज हिंदू में प्रचार बढ़ रहा है, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, गीता के बारे में पूरा वर्ल्ड, इंग्लैंड, अमेरिका सब गीता के बारे में आज जान रहा है और हिंदू धर्म का लोहा मान रहा है। तो इससे प्रचार का बहुत बड़ा फायदा है। इतना ही कह के हम विराम देना चाहते हैं, जो इसलिए हम लोग को
प्रचार में रहना चाहिए और भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बताया कैसे सेवा भी बहुत जरूरी है और प्रचार भी बहुत जरूरी है। कैसे पूरा इस्लाम धर्म, क्योंकि जब लोग अपना धर्म सही से पालन नहीं करते हैं, प्रॉक्सी मारने लगते हैं, तो फिर दूसरे धर्म उसको, तो इस्लाम धर्म ने बहुत एग्रेसिव प्रचार किया, तो उनका आज पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अभी इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम सबसे ज़्यादा देशों में। इफ यू सी द कंट्रीज, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इज ऑफ इस्लाम, एंड देन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो एट पार, एंड हिंदू धर्म इज लोवेस्ट। मतलब हिंदू धर्म बहुत कम ही कंट्रीज में, बट वो लोग बहुत कट्टर हैं, तो पूरा एकदम फोर्सफुली करना ही पड़ेगा, पूरा देश में वो कंपलसरी है। तो जो भी है, हमने देखा कैसे, और बाबू जी बताए थे कैसे डिफ़िकल्टीज भी और पॉजिटिव हो जाती हैं। और एज ए स्टूडेंट वी आर वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये जो संस्कार हम लोग लेके जाएंगे फ्यूचर में कंटिन्यू करें। नहीं तो जिसने अभी प्रचार नहीं किया, बाद में प्रचार करना समय रह के भी नहीं हो पाएगा। जिसने प्रचार किया है, हम देख भी सकते हैं हमारे वॉइस डिवोटी जिन्होंने प्रचार किया, अभी भी आसानी से कहीं ना कहीं भी, लेकिन जो नहीं किया उनका टाइम रहता है, लेकिन वो पैसा ही बढ़ाते रहते हैं, प्रचार करते नहीं। तो बहुत सुंदर ये समझाया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे आपके बारे में बता रहे थे कि आप इतना अच्छा अध्ययन किए, तो उस समय आपका जॉब भी रहता था, फिर आपका घर परिवार का भी कार्य रहता होगा, तो कैसे आप उस समय को बैलेंस करते थे कि इतने अच्छे से अध्ययन किए, और जिस तरह से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझा रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन था, बहुत आप रिलेट भी कर रहे थे। तो हम लोग किस तरह से समय निकाल सकते हैं अध्ययन के लिए, और साथ ही साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आसपास की दुनिया से? देखिए, सबसे पहले है जो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जैसे कोई लड़का, नया लड़का है, मान लीजिए आईआईटी किया है या आईआईटी का तैयारी कर रहा है, और उस नई लड़की से उसका आंख लड़ जाता है, उससे मान लीजिए प्रेम हो जाता है, तो वो पढ़ाई भी करेगा, और उसको चूँकि उस लड़की के साथ प्रेम रहता है, तो उससे भेंट करने का वो कहीं न कहीं से मौका निकाल लेगा, या फ़ोन से भेंट करेगा, ये कैसे न कैसे करके आप देखिएगा मैनेज कर लेगा। नहीं होगा तो हम खाते समय उससे बात कर लेगा मोबाइल पर, खाना भी खा रहे हैं, दोनों काम हो गया, हो तो गया बात उससे। वही चीज़ है, उस तरह का प्रेम अगर आप में आएगा, तो हमको भी ये पढ़ने में बहुत दिन लगा। 2016 से हम पढ़े 2021 तक, तो हम सबसे पहले कृष्णा किताब पढ़ लिए, उसके बाद इतना टाइम लगा हमको, उसके बाद गीता एक बार पढ़ लिए, उसके बाद भागवतम एक बार पढ़े, पूरा कैंटो पढ़ लिए एक बार, उसका चैतन्य चरितामृत हमको ये हो गया था कोरोना, तो 42 दिन हम छुट्टी में रहे, तो उसमें पूरा चैतन्य चरितामृत ख़त्म कर दिए। उसके बाद प्रभुपाद जी का जो लीला है उसको एक बार पढ़ दिए। तो एक बार, लेकिन हमको टाइम लगा, और जब हमको कोरोना नहीं था तब हम पढ़ते थे ऐसे, जैसे ऑफिस से आते थे ना 8:30 अक्सर हम कोई न कोई असाइनमेंट में जॉब किए ऑफिसर कैडर में, तो उसमें टाइम लगता था। अब जैसे अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंटेंट को देखिएगा, कोई बैंक को सब चला जाएगा, अंतिम में खजाना बंद होता है, तो अकाउंटेंट और कैश अफसर लास्ट में खजाना बंद करेगा तब जाता है। तो मोस्टली देखिएगा कि ब्रांचों में इधर चला जाता है, अकाउंटेंट अंत में चाबी लेके जाएगा, चपरासी कहेगा ताला वाला लगाओ, अपने सामने ताला लगवाता है, उसके बाद देखता है कोई फैन उन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, तब ये देख के अकाउंटेंट का काम अंत में जाना। तो उस समय हम क्या करते थे, आए स्नान कर लिए, गर्मी का दिन रहता था, तो एक पन्ना पढ़ते थे, एक पन्ना धाए पढ़ लिए, या 1-2 पन्ना। प्रभु जी कहते थे एक ही पन्ना रोज़ पढ़िए ना, तो हम सोचते थे चलो एक पन्ना पढ़ते थे। अब जैसे एक पन्ना पढ़ लिए, एक पन्ना पढ़ने के बाद फिर खाना आ जाता था,
फिर सुबह में हमको 3 बजे उठ के माला जपना था। तो हम अब उसमें हम 25 पन्ना इसलिए नहीं शाम रात में पढ़ पाते थे कि फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे। अब फिर सुबह उठिए, फिर लड्डू गोपाल जी का थोड़ा सेवा रहता था 45 मिनट, उसमें फिर दौड़ के ऑफिस भी जाइए, 9 बजे तक पहुंच जाइए, 9:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। एक ही पन्ना पढ़ते थे, उसके कभी कभी 2 पन्ना। संडे सैटरडे को जैसे जैसे हम पढ़ने लगे ना, प्रभु जी के संपर्क में जैसे जैसे, हम फिल्म बहुत देखते थे बच्चे से। मेरे पिताजी कहते थे तुम बर्बाद हो गया, इतना फिल्म देखता था लेकिन हम देखते थे। पिताजी परमिट ही करते थे लेकिन कहते थे तुम देखते रहोगे। तो हम शादी के बाद भी खूब फिल्म देखते थे। हम इवन सीतामढ़ी में आए वहाँ भी हम फिल्म देखते थे, लेकर वाइफ को जाते चलो फिल्म देखने के लिए। लेकिन प्रभु जी के संपर्क में जैसे जैसे आए ना, वैसे वैसे किताब जो पढ़ने लगे तो हमको फिल्म, तब संडे उंडे को, सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, सेकंड सैटरडे 4th सैटरडे बैंक छुट्टी या हर संडे छुट्टी। तो हम उसमें ना भर दिन किताबें पढ़ते थे। तो उसमें 20, 25, 30 पन्ना निकाल लिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते 16 से लेके 21 तक में हम एक बार सब कुछ पढ़ गए हैं। लेकिन अब बहुत चीज़ याद नहीं है। तब अब यूट्यूब वगैरह पर जो देखते हैं तो याद आता है जो ये पढ़े हुए थे। तो इसी तरह आप भी अगर कोशिश कीजिएगा, इंटरेस्ट अगर जगा हुआ है तो आपको 1 पन्ना 2 पन्ना, 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ने में, 1 श्लोक पढ़ने में 7.5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप पढ़ जाइएगा। उस एक बार खाली कोई आदमी पढ़ जाएगा, फिर दोबारा जाने में तो तब टाइम भी देगा, पढ़ेगा तो और थोड़ा अच्छा से समझेगा। इस तरह से हम पढ़े। वैसे बैठ के ऐसे पढ़ाई हमसे नहीं हुआ। 2 पन्ना 1 पन्ना 4 दिन नहीं पढ़े, फिर ऐसे कर करके तो ये 6 साल 7 साल में पूरा हुआ। वो भी एक ही बार पढ़े हैं, बार बार नहीं पढ़े हैं। बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अच्छे ढंग से हम बोल पाएंगे। रेफरेंस हम नहीं कर पाते हैं, हमको याद नहीं रहता है इस टॉपिक का रेफरेंस फलना जगह से कैसे निकालेंगे, तो वो हमको याद नहीं रहता। वो बार बार पढ़ने से होता है। आप बार बार पढ़िएगा तब आपको याद पड़ जाएगा कि इस टॉपिक पर बोलना है तो इसका रेफरेंस वहाँ से होगा, वो याद पड़ता है तब। तो इसी तरह पढ़े। प्रैक्टिकल में वो अपना अपना नेचर है। देखिएगा बहुत आदमी ना साहित्यिक भाषा बेसी बोलता है, साहित्य का शब्द सब। जैसे हमको देखिएगा एक शब्द को 5 गो सिनोनिम्स हम नहीं बोल पाते हैं। जैसे एक कोई शब्द बोले, जैसे ग्रहण करना है, उसका 4 गो और शब्द होता है। बहुत आदमी को देखिएगा जो एक शब्द का 6-7 शब्द बोलता है, उसका सिनोनिम्स हिंदी में तो इंग्लिश में उतना तो मिलता नहीं है एक शब्द का 4 गो, लेकिन संस्कृत और हिंदी में आपको मिल जाएगा एक शब्द का 4 शब्द एक ही मीनिंग का। तो जिसके पास भगवान जिसको बच्चा से विद्या में ज़्यादा ही दिए, वो बुकिस ज़्यादा रहा है, वो आदमी उसको भगवान ऐसा कैपेसिटी याद भी रहता है, तो उसके भाषण में देखिएगा कि अलंकारित भाषा बोलता है। एक बात को 4 ढंग से 4 शब्द में समझा के बोलता है। हम में वैसा नहीं है, तो हम जो उतना तो बोल नहीं पाते हैं उस ढंग से। तो हम दिनानुदिन जो हमारे साथ जो घटना घट रही है, हम सुबह में उठते हैं, रात में सोते हैं, या तो हमारे साथ दिन भर में क्या घटना है। कोई स्टूडेंट जा रहा है कॉलेज, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर में ही है, तो उससे रिलेट करके हम बोलना चाहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि उससे रिलेट करके बोलेंगे तो लोग को लगेगा कि जो हाँ हमारे साथ भी तो ये हो रहा है, तो हम भी समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम इसको इसलिए चुनते हैं जो उससे रिलेट करके बोलते हैं। हर का बोलने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना ढंग से लोग बोलता है। कलयुग में थोड़ा ऐसा ही बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा खींचिएगा तो उसको समझे में नहीं आएगा, वो थोड़े पढ़ता है। ऐसे तो आप सब चीज़ ग्रंथ सब मोबाइल पर आ गया है, लेकिन वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, लेकिन फिल्म देखने में उसको 4-4 घंटा देखता है। तो उसको अब उतना अलंकारित ढंग से बोलिएगा तो समझ, उसको सटीक बोलिए जो तुरंत उसको समझ में आएगा। अरे हम तो अभी तो यही काम कर रहे थे, अभी हम तो ये काम किए हैं, इसके बारे में बोल रहा है, तो उसको समझ में। कहाँ कोई जाता है दुनिया में, कहाँ जाएगा। जैसे हम बोले ससुराल का बात, सब आदमी ससुराल जाइएगा। अब ससुराल के आदमी को इस लाइन में लाना है तो ये तो सबके साथ होगा। अब आप ससुराल जाइएगा तो एक बार जरूर याद पड़ेगा, जरे तोरी के यहाँ तो जैसे प्रभुपाद जी गए अमेरिका, तो पता चला प्रभुपाद जी को जो ये इंग्लिश मैन सब है, इसको तो देवी देवता
को तो जानता ही नहीं, 33 कोटि देवी देवता को तो ये नहीं जानता है। तो इनको सीधे कृष्ण घुसाएंगे ना, बस सेट कर जाएगा, सेट कर गया। लेकिन वही चीज़ इंडियन को, उनको दिक्कत हो जाता है। इंडियन को बोलते हैं कृष्ण सबसे उत्तम है, तो महादेव वाला जो है या दुर्गा जी वाला आदमी कहेगा प्रभा जी क्या बोल रहे हैं, सब तो अब एक बार बोल रहे हैं कि कृष्ण सबसे ऊपर है, दूसरा तरफ फिर वेद में बोल रहा है कि देवी देवता को भी पूछते पूछते आप चले जाइएगा कृष्ण की सेवा में। तो ये लंबा रास्ता है, लेकिन लंबा हो चाहे शॉर्ट हो, दोनों का तो लक्ष्य के है। तो हम जिसको दुर्गे जी को मान रहे थे उनको काहे नहीं मानेंगे, और जाके तर्कों कर लेगा जो दुर्गा जी खराब है क्या, आप बोल रहे हैं कि उसको नहीं पूजन चाहिए। जैसे आज हम लोग ऑफेंस लेते हैं ना, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को उनके तुल्य नहीं समझना चाहिए, विष्णु जी के तुल्य नहीं समझना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन्हीं को हम समझेंगे तो बाद में तो हम अभी जाएंगे तो 10 दिन में विष्णु जी के पास पहुंच जाएंगे, और इससे हमको 1 साल के बाद शिव जी के थ्रू विष्णु जाएंगे तो हम वहीं पर, तो शिव जी भी प्रसन्न होंगे, कुछ दे भी देंगे और पहुंच भी जाएंगे वहां पर, दोनों काम मेरा हो जाएगा। तो ऐसा आप एक इंडियन तर्क कर सकता है, लेकिन इंग्लिश मैन जो है वो तर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस सब के बारे में पते नहीं। वो एगो गॉड के बारे में गाड गाड करते रहेगा वो, और उसके बाद उसको देखिएगा गॉड, उसको 2 ठो है वहाँ पर, GOD गॉड और DOG जॉग। तो या तो गॉड बोलेगा या डॉग बोलेगा। वो लोग इतना ये है, परिवार की भावना तो लोग में नहीं है। रात में सोतेगा तो कुत्ता के साथ सोतेगा, जैसे भगवान के साथ हम सोते हैं, हम लोग गॉड के साथ सोते हैं। भगवान कृष्ण को लेके आप सो रहे हैं, गीता को बगल में दिन रात, और वो कुत्ता को लेके सोता है। भगवान उसको गॉड समझाने वाला लोग मिला नहीं, तो प्रचार वहाँ कमज़ोर है, तो DOG डॉग लेके सोता है, कुत्ते को लेके देखेगा, कुत्ता को ऐसे करेगा वैसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। साला जितना प्रेम है, जितना तर्क है, किताब पढ़ के आएगा या कहीं से कुछ सीख के आएगा तो कुत्ते से बात करेगा, हमने आज ऐसा सीखा, ये वहाँ वहाँ कर रहा है। उसके साथ लगता है कुत्ता हा कर रहा है, उसको लग रहा है कि कुत्ता बहुत समझ रहा है, क्योंकि जीत निकाल के उसको समझ रहा है कि हम बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है। तो उसके साथ वही है, तो उसको समझा देना आसान पड़ा। लेकिन यहाँ पर तो भाई एक से एक समझदार सब है उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। उसी तरह जब आप ससुराल जाइएगा तो आप एक बात जान लीजिए, आप केंद्र बिंदु हैं, सबसे कहते अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु नया दुल्हा। बस उसके बाद देखिएगा कि वहाँ पर जो फील्ड है एकदम साफ है। उसके बाद सबके दिमाग में रहेगा दुल्हा जी कैसे खाते हैं, दुल्हा जी कैसे बोलते हैं। हल्दिया से पढ़ के आए हैं, इंजीनियरिंग, तो हाँ। और उसके बाद हरे कृष्णा भी करते हैं। ये साला एक कॉम्बिनेशन बुझा नहीं रहा है उसके बाद ये जो है ना भौतिक आध्यात्मिक का जो यहाँ मेल है वो बहुत अट्रैक्ट करेगा। जान लीजिए 25 गो लड़की आपकी साली है, उसकी 5 गो जो सहेली है, वो जीजा जी जानती हो वो इंजीनियरिंगों पढ़ रहे हैं, एक से एक इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, तो कथी में 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। हरे कृष्णा भी करते हैं, साला समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इसमें जरूर विशेष गुण होगा। हरे कृष्णा भी करते हैं, अरे धोती पहनते हैं, हो गया, उसका सारा दिमाग का पिछला है वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद खाली दिमाग कंसंट्रेट होगा तो आप क्या कर रहे हैं, आपका नकल, आपका स्टाइल बोलने का सब कुछ सीखेगी या सीखेगा, या साला है या कुछ है, वो आप पर सब चीज़ है। बस आपको लगेगा कि ये जो है यहाँ पर खेत एकदम जोताई हो गया है, अब इसमें खाली बिया डालना है। उसके बाद धीरे से आप अपना एक बार डाल दीजिएगा, एक बार उसको दिखाइयों को माला जप कर लीजिएगा, जो हम जप करते हैं एक बार ससुर को पटिया के ही कहिएगा क्या, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा रखिए, ठीक है, 15 मिनट हरे कृष्णा का जप होगा। उसके बाद हरे कृष्णा का जप आके अकेले मान लीजिए रहेगा, कहिएगा, सब साथ साथ ताली बजाइए देगा, हो गया कि हरे कृष्णा को वहाँ पहुँचाना है। उसके बाद जो होगा सो होगा। उसके बाद जितना पेड़ पौधा में डालिएगा खाद और पानी तो बढ़ेगा, कम से कम डलवा तो दिए ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मजाक नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। ये जी प्रभु जी, हरे कृष्णा
हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब जैसे अभी आप सत्यनारायण भगवान का कथा का एग्जाम्पल दिए, तो जैसे हम अपने केस में देखते हैं कि घर पे बात करना हो या कहीं भी दूसरे जगह, तो पहले से जो मेरा समझ है उसके अनुसार से हमको थोड़ा डर लगता है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा है उसमें भी 15 मिनट हरे कृष्णा करवा सकते हैं, या बहुत सारा एग्जाम्पल दिए, तो ये कॉन्फिडेंस पे मीन्स क्या, कैसे कैसे संभव है? प्रभु जी से आप शादी करने जा रहे हैं ना, इधर बाराती आया हुआ है, सराती आया हुआ है, हरे कृष्णा चल रहा है, करते हैं ना प्रभु जी? यस। हर चीज़ में हरे कृष्णा। कोई ऐसा बहुत कम मिलेगा ऐसा जिसको कि प्रभु जी के साथ जब तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं तो सुबह 6 बजे से रात में भोजन तक खाली भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना? इनके जैसे जैसे बहुत से होंगे इस्कॉन में भी जो बैठा देंगे, हरे कृष्णा किए, उस सीट पर बैठ गया लोग, और उसके बाद सब झुकने लगा। हम लोग के तरह का आदमी अच्छा भोजन किया, उसके बाद जहाँ हवा लगा, क्या कहते हैं, बगल के खिड़की से बस आँख मूंद दिया बस। और उसके बाद उनके साथ जो प्रभु जी के तरह के जो सन्यासी हैं वो भी देखा, जो सब सो रहा है, सोचा कि अब इसको कहेंगे हरे कृष्णा करने के लिए तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, कल हो सकता है पैसों नहीं दे या नहीं जाए साथ में, तो वो मटिया देगा। अच्छा ठीक है, अब मंदिर में जाएंगे वहाँ करेंगे। तो रास्ता भर जो बस का जर्नी है उसमें तो आप सोए रहे। इन प्रभु जी का क्या है, प्रभु जी दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं। उसके बाद प्रभु जी जहाँ गए बस में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और आप लोग इतना कंजेशन रहता है सीट के बीच में, वहाँ बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये वो जो छुकबो करता है, प्रभु जी कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो उससे लेके उसके बाद उतरा, बस से उतरा तो हरे कृष्णा कर रहा है, उसके बाद गया भोजन कर, उससे पहले हरे कृष्णा, भोजन करते समय हरे कृष्णा, खाना खा लिया उसके बाद हरे कृष्णा, बैठ के चबूतरा भाषण दे रहे हैं प्रभु जी हरे कृष्णा। तो हर काम, नहाते समय, खाते समय, बस पर जाते समय, वाइफ के साथ गप करते करते हरे कृष्णा हरे, हाँ जी क्या लोगी, तो वहाँ पर वो चीज़ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा दे दीजिए तो हरे कृष्णा। प्रभु जी सिखाए है ना, प्रभु जी हर चीज़ में हरे कृष्णा कैसे डाल दिए, इनसे ही सीखे हैं हम। हर चीज़ में डाल दीजिए हरे कृष्णा। जैसे आलू को हर सब्जी में डाल देता है लोग, वो साला बन जाता है। हर चीज़ में आपको सीखना पड़ेगा। जो आपको तो ये पता है, जो भक्ति विनोद ठाकुर को चूँकि इतने बड़े आदमी थे और बहुत सा चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उनके पास भोर 6 बजे से भीड़ लगा रहता था, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब इनको तो भाई परोपकार करते करते ख़त्म, पुण्य वाला काम कर रहे हैं, भक्ति साफ, टाइम नहीं मिल रहा है, तो चले जाते थे लैट्रिन में हरे कृष्णा कर रहे हैं बैठ के लैट्रिन पर। तो हर चीज़ में कर रहे हैं। बाद में लोग को भी पता चलने लगा, कोई कह दिया, उनको नौकरवेयर बोला होगा इशारा से, बस कान लगा के लोग जाता था पर भक्ति विनोद ठाकुर के शौचालय में हरे कृष्णा कर रहे हैं, ओ इसमें है, अब इंतजार कर रहा है कब निकलेंगे, फिर अपना सवाल पूछेंगे। तो हर चीज में आप डाल सकते हैं, प्रभु जी से सीखिए, प्रभु जी हर चीज में डाले हुए हैं, उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। हाँ, ये तो प्रभु जी का मेनली हम लोग का रहता क्या है कि लोग क्या सोचेगा, घर परिवार में जा रहे हैं, अगल बगल जिसको बचपन से देखे हैं मेरा सुपीरियर है, वो क्या सोचेगा। हाँ, तो ये बात एकदम सही है आपका, लोग क्या सोचेगा, इसमें कॉन्फिडेंस का जरूरत होता है। अगर आप जैसे प्रभु जी में कॉन्फिडेंस बहुत है, जो भी महान आदमी है उसको देखिए कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। जैसे गांधी जी दुबले पतले थे, लाठी लेकर चलते थे, ऐसे लगता था कि ताकत नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था, जो विक्टोरिया से मिलने के लिए गए इंग्लैंड तो बकरी को लेते हुए संसद में चले गए। है कितना कॉन्फिडेंस। अल्लाह कहेगा कि पहले तो कहेगा धोती वाला, कहीं हमको लोग ये नहीं समझ ले जो हम देहाती हैं धोती पहन के आए हैं, तो पहले तो धोती नहीं पहनेगा। ये बंदा ऐसा था क्योंकि अंग्रेजी भी 1 नंबर बोलता था, लॉ पर भी 1 नंबर भाषण झाड़ता था, और हिंदी संस्कृत भी बोलता था। इतना कॉन्फिडेंस था जो लेके चला गया बकरी को साथ में डुलाते हुए। तो आप कहाँ बेइज्जत होइएगा, कोई आपको सामने वाला कोई चीज़ अटैक करेगा आप पर कोई बात से, उसका जवाब आप नहीं दीजिएगा, या बुरबा की तरह मूली लटका लीजिएगा, क्योंकि आपका उतना तैयारी नहीं है। अगर तैयारी कोई चीज़ का नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं है।
आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तो सब जगह मुड़ी झुका लीजिएगा। तो आप चाहिए क्या, दूर साला इतना कौन कर देगा, टाइए टाइट हम लगा ले, लोग बुझेगा ना कम से कम, हाँ एक स्टैंडर्ड का है। तो वो आदमी सब खाली कपड़ा लता से है। आज आप लोग का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा, धोती कुर्ता पहनते हैं। उस दिन हम गए, क्या कहते हैं, वाइफ को लेके उनका टूट गया, तो डॉक्टर के यहाँ गए, प्रभु जी धोती कुर्ता पहने हुए थे, तो ये इधर उधर काम करा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ खड़े रहते थे, तो स्टाफ सब बात करता था, एटा के अच्छे हरे कृष्णा, ओ समझ गेली, हरे कृष्णा, ओ उसका काम धाय धाय हो रहा है। पैर में चप्पल भी नहीं था प्रभु जी का। इसका कोई आदमी अगर ऐसे जाएगा तो कहेगा कि कहीं हमको समझ लेगा भिखमंगा भी नहीं है, साला पैर में चप्पलों नहीं है, धोती कुर्ता पहने हुए आदमी, तो वहीं मर जाएगा, अपने खत्म हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। प्रभु जी एकदम बोल्डली गए, पैर में चप्पल उप्पल कुछ नहीं था, उतना गर्मी था, जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। फिर ले गए इको टेस्ट कराने के लिए, तो वहाँ पर जाते के साथ तुरंत मेरा नंबर आ गया, सबको ये करके जो हाँ फलाना है उसको बुलाइए। वहाँ हम खड़े थे, वाइफ गई अंदर में इको टेस्ट कराने हार्ट का, वो पूछ रहा है, वो जो बुलाता था आदमी सब, एटा के आचे, एटा हरे कृष्णा वाला। तो हम समझ गए हरे कृष्णा। तो कॉन्फिडेंस आपको रहना है, दूसरा क्या बोलता है, अच्छा भी काम कीजिएगा तो दूसरा बोलेगा, खराबो काम कीजिएगा दूसरा बोले, इसलिए दूसरे पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस जगाना है, अपना कॉन्फिडेंस या जिस सब्जेक्ट का है उसका जगाइए। नहीं तो भक्ति है तो आप पढ़ाई लिखाई सब खत्म कर दीजिए, जम के भक्ति कीजिए। जैसे ये गुरु महाराज सब किए थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। जैसे सरस्वती प्रभु जी के जो गुरु जी थे विमल प्रसाद जी, उनके जो गुरु जी हैं वो पढ़ाई लिखाई थोड़े करते थे, दिन रात इतना भक्ति करते थे, कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस था। इतना बड़ा विद्वान उनको कहा कि नहीं हम आप ही से लेंगे, तब सारा समाज कहने लगा कि जो अरे तो ये कौन है। सब चाहता था जब विमल प्रसाद मेरे पास आ जाएं, एक से एक गुरु से सेल आउट पर थे, काउंटर खोल के बैठे हुए, जो ये बंदा अगर मेरे से दीक्षा लेता है तो मेरा प्रचार बढ़ जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ, तो जिसको कोई नहीं जानता है, तो क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था, इतना जपते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, खाने पीने कोई। तो कॉन्फिडेंस अगर आपको जग जाएगा ना तो आप कुछ भी कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ तो पहले तो आप ही खत्म है, तो आप दूसरे को क्या इम्प्रेस कीजिएगा। प्रभु जी का कॉन्फिडेंस बहुत है, ये अपना काम करते हैं, आपको जैसे हो ये चले जाते हैं, आप ठीक से नहीं चल पाते हैं तो प्रभु जी सबका देखने लगेंगे, आप भी चलिए, तो दिन भर तो चलाने में दिक्कत है। प्रभु जी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत है। जिस सब्जेक्ट में या जिस रास्ते पर हैं उसका मेहनत करके आपको करना पड़ेगा, उसमें तब कॉन्फिडेंस जग जाएगा, तब आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में जो आप विनीत रोग का क्वेश्चन बता रहे थे, आप बता रहे थे कि, और हमको जैसा लग रहा था कि आपका या तो नेचुरल टेस्ट है या हो सकता है कि आपका जैसे उम्र हो गया 60 के आसपास थे, 60 के आसपास थे तो सब चीज़ पता होगा, तो आपको ऑलरेडी जैसे प्रभु जी बोले कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए और आप एक के बाद मतलब पूरा का पूरा आपका इसी में इंटरेस्ट हो गया। तो नेचुरल या उम्र का प्रभाव जैसे हम लोग का है, हम लोग भी पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं, तो ऐसा वाला इंटरेस्ट जो आप जिसके बारे में आप बता रहे थे तो वो तो नहीं हो पा रहा है। देखिए हमें वो तो अब कैसे है सो हमको पता नहीं है, लेकिन हम बचपन से जो हम पढ़ते थे तो हमको मोटा मोटा उपन्यास ये सब पढ़ने का हमको आदत, 300-300 पन्ना का पहले चलता था। अब तो उपन्यास का ज़माना नहीं है, उस समय रहता था 300-300 400 पन्ना का, 200 पन्ना का उपन्यास, बहुत को देखते थे पढ़ता था। हम उतना धैर्य नहीं रख पाते थे उतना पढ़ने का, तो हम ना पत्रिका सब पढ़ते थे, 10-12 पन्ना का जो पत्रिका है ये सब हम उसमें हमको इंटरेस्ट लगता था पढ़ने में। तो ये तो हमारे घर में ना ऐसे अखंड ज्योति 12 साल तक कंटिन्यू आता था, और बहुत सा धार्मिक संस्था सबका पत्रिका मेरे पिताजी मंगाते थे, तो छोटा छोटा 20 पन्ना 22 पन्ना 12 पन्ना का रहता था, तो उसको हम पढ़ते थे। मोटी बुक्स नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन प्रभु जी के संसर्ग में जब हम 2015 में आए, सबसे पहले 15 में कलकत्ता में जन्माष्टमी था, तो प्रभु जी
हमारा बेटा बोला कि जो चलिए वो जन्माष्टमी में कलकत्ता, तो हम हल्दिया आए, इसके बाद कलकत्ता गए थे, तो जन्माष्टमी में रात वहीं रुके थे। वहाँ जयपताका जी महाराज भी आए थे। तो हम क्या किए, हमको क्या पता था, बड़का सोफा था, जाके आराम से बैठ गए। मेरा बेटा बोला कि उठिए उठिए, क्या है, ये महाराज जी बैठते हैं, आपने बैठिए। तो हमको गुरु परंपरा के बारे में भी नहीं इतना पता था। हम बोले महाराज जी बैठते हैं तो महाराज जी बगल में बैठ जाएंगे, या बगल का सोफा है, आपको नहीं पता है, गुरु परंपरा में ना महाराज जी जहाँ बैठते हैं उससे नीचे बैठना है। तब हम फिर उतर के नीचे बैठे, तो हमको ये सब भी पता नहीं था। लेकिन इनके संपर्क में उसके बाद धीरे धीरे 6-6 महीना पर टूर होने लगा, इनके संपर्क में आने लगे। तो हमको पता नहीं, जैसे ये गीता है, इतना बुक्स 600 पन्ना का रहता है, उसमें पढ़ने में अपने आप इंटरेस्ट जग गया। अब काहे जगह पता नहीं, तो उसके बाद जग गया। उसके बाद माला भी करने लगे थे। उसके बाद हमको अच्छा लगने लगा पढ़ना, इसमें तरह तरह का ज्ञान आने लगा। गीता कैसे, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में क्या क्या सुनते थे, क्या है, तो ये सब जिज्ञासा बढ़ने लगा। तो ये जिज्ञासा संगत से बढ़ा, हमको जैसा लगता है इनके संगत से बढ़ा। इसलिए संगत बहुत ज़रूरी है। सत्संग और संगत जो कहते हैं जी आप, उससे हमको तो यही लगा। जहाँ हमको 12-13 पन्ना का जो कोई पत्रिका रहता था, वो पढ़ने में हमको धैर्य नहीं रहता था। तो उसमें भी कुछ न्यूज़ सब रहता था जो हमको लगता था ये सब तो क्या बार, उसको वैसे ही उल्टा देते, तो उसमें वही लिखल होगा, कोई खास नहीं। या ऊपर से पढ़ते थे ना, तो ऊपर से छोड़ देते, नीचल का 4 लाइन पढ़ते थे, बुझ जाते थे ऊपर में क्या बोला होगा। उतना भी धैर्य नहीं रहता था जो एक एक शब्द पढ़ें। लेकिन ये डेवलप कर गया तो पढ़ने लगे। तो हम यही समझते हैं जो संगत का असर पड़ा। आप समझ लीजिए, प्रभु जी जो बैठे हुए हैं, जो प्रभु जी नहीं हैं, इनका संगत, इनके शरीर से जो रे निकल रहा है, जिसका आप लोग का सौभाग्य है, जो ये रे के अंदर में आप लोग टच कर रहे हैं इनका ऑरा को, सो समझ लीजिए पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य किए होंगे जो हल्दिया में एडमिशन हुआ और इनके साथ हैं आप। हल्दिया में एडमिशने से हैं सो बात नहीं है, फिर आप अगर इसमें आ गए तो ये बहुत बड़ा बात है। तो हम तो यही समझ रहे हैं जो इन्हीं के संगत में हम पढ़ना शुरू किया। इतना मोटा मोटा किताब भी पढ़ पाते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ लेते हैं। तो संगत का असर है। भगवान कहता है ना, ये लोग मायावादी सब ज्योति है, कहता है ना भगवान के ज्योति में मिल जाता है। तो आप क्या समझ रहे, प्रभु जी के, हम लोग के शरीर से भी ज्योति निकल रहा है, हम लोग के शरीर से भी ऑरा सब निकल रहा है। लेकिन प्रभु जी के शरीर का जो ऑरा होगा ना, उसमें पीला रंग, पीला जो है सबसे ज़्यादा होगा। हम लोग के शरीर में काला होगा या बैगनी टाइप का होगा, या पीला सबसे कम होगा, या लाल होगा। अगर तामसिक हैं तो लाल ऑरा निकल रहा है। ऑरा इनके शरीर से पीला वाला, विष्णु जी वाला ऑरा इतना निकल रहा है, जो आप इनका बात ये नहीं भी रहते हैं तब भी उसी डिसिप्लिन से इसको आप चलाते हैं। ये कम बड़ा बात है। नहीं तो गुरुजी जिस दिन गायब, तो इस दिन सारा चीज़ गायब, न भजन होगा, न कीर्तन होगा, लोग सुतबे करेगा। लेकिन ये नहीं रहते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिक चैनल में प्रोग्रामिंग में किया हुआ है, इंटर किया, 4:30 बजे भजन कीर्तन शुरू है, क्या कहते हैं मंगल आरती शुरू है, लोग ये जप कर रहे हैं और वैसे ही जप करते हैं जब जिस समय रहते हैं। तो इनका ऑरा का काम यहाँ हो रहा है, इनका ऑरा का असर है, जो हम लोग का दिमाग सम्मोहित हो गया है। हम लोग अपने दिमाग से कम इनके दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। हरे कृष्णा। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपको इंस्पायर क्या किया शुरू से कि आप कृष्ण भक्ति में आ पाए, क्योंकि आप मिथिला ब्राह्मण हैं शायद, है ना? तो वहाँ पे जैसे हम लोग के घर में भी होता है कि सिरा टाइप से बना हुआ है और उसमें देवी देवता का सब अलग अलग पूजा होता है। दुर्गा पूजा में बलि चढ़ता है और बहुत सारा रिचुअल्स है जिसका फैक्ट पता नहीं, लेकिन करते हैं, जस्ट करते जा रहे हैं। और डर वहाँ पे है कि हम भी सोचते हैं अगर कुछ बताएंगे तो उन लोगों का ऐसा आता है, उधर से उत्तर ऐसा आता है कि मतलब रहता है कि सच में अगर उसको छोड़ा जाए तो कुछ हो सकता है कि गलत हो जाए, ऐसा डर होता है। तो आपको भी तो शुरू में रहा होगा कि ऐसा कि मतलब हो सकता है। देखिए, इसके लिए ना हम एक बात कहेंगे आपको, जो हमारे यहाँ भी ना हर चीज़ में बलि प्रदान होता था। जैसे भगवती के पूजा होइ छै ना, तब बलि प्रदान भेल। जैसे विवाह करऽ के छै लड़का के, तब भगवती के सबसे पहले आह्वान होइ छै, जो ओकरा से आशीर्वाद लिअ तब जब विवाह करऽ ले। तऽ जखने भगवती लग अहाँ जेबै तखन बलि प्रदान होइ छलै। एक छागर के
बलि पड़ै छलै तब लोग प्रसाद खाइ छलै आ तब फेर शुभ काम शुरू होइ छलै तखनो बलि। आ जेना अशुभ काम भेल, जेना अहाँ कोइ मरि गेल छै तब फेर कर्ता माछ माउस होइ छै। कर्ता माछ माउस की भेलै? जब 13 दिन जे हम माछ माउस से अलग भेलहुँ तऽ आब सब भोज भात खत्म भऽ गेल। आब कर्ता जे छै माछ माउस आइ खेता, माछो और माउसो दुनू चीज आइ खेता, अब साल भरि फेर खाइत रहता। ई 13 दिन तऽ बंद छलनि, तो ई छले। लेकिन हमारे पिताजी क्या किया, हमारे शादी में बोले कि नहीं हम बलि प्रदान नहीं होने देंगे। वो बोले कि नहीं नारियल उलियल चढ़ेगा सब, तो हमारा दियाद गोतिया सब बहुत विरोध किया। जो भगवती का ना अपमान किए हैं, देखिएगा ना कुछ होगा। सो बहुत विरोध किया, ये अपने ढंग से कर लिए, ऐसे कर लिए, वैसे कर लिए। इनको तो 3 गो बेटे, हमको बहन वहन नहीं था, तो इस तरह कर दिए हैं, सो गलत है, ऐसा नहीं, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पिताजी बोले कि जो होगा सो होगा। मेरे पिताजी पूजा पाठ उतना नहीं करते थे, या सत्यनारायण भगवान का 15-15 दिन पूजा वूजा नहीं करते थे। वो भी मंत्र जप अच्छा करते थे, मंत्र जप कहते थे, यही सबसे बड़ा चीज़ है। और अपना अच्छा भाव रखो और मंत्र जप करो। ये रोज़ रोज़ सत्यनारायण भगवान का पूजा, ये फलना चिलना, वो उनको नहीं लगता था। तो वो किए। उसके बाद हमारी शादी हुई, सब कुछ हुआ, कोई अपशकुन तो हुआ नहीं। फिर हम तीनों भाई का शादी हुआ कहीं। अब धीरे धीरे मेरे परिवार में बलि प्रदान खत्म हो गया, तो कुछ नहीं हो पाया। तो ये भी हम देखे जो क्या कहते हैं, जो ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया है, तो इससे बढ़ गया बात। अब धीरे धीरे हमारे गाँव में बलि प्रदान बहुत कम हो गया। अब अभी भी करता है लोग, लेकिन कम हो गया, इससे डर भी खत्म हो गया। और एक बात क्या पूछ रहे थे? हाँ, मतलब हमको भक्ति का ये सही प्रोसेस है, हमको ये करना चाहिए, नहीं तो पूजा पाठ के लिए और भी तो बहुत सारे एक बात तो हो गया, ये जो पिछले ट्रेडिशन को छोड़ने में लोग को जो डर लगता है, जो मान लीजिए ये नहीं करेंगे तो भगवती नाखुश भ जेथिन, या आए शिव जी के पूजा या दुर्गा जी के करे छलिए, आए कृष्ण जी के खाली पूजा करे तो वो तमसा गए हथिन, तो ये होता है ना। तो इस घटना से हुआ जो कोई कुछ अपशकुन नहीं हुआ, तो हम लोग, हमारे मन में हुआ कि झूठे का लोग डरते रहता है, जो ये भी तो अच्छे काम है, इसमें बलि प्रदान नहीं हुआ तो अच्छे काम है ना, तो उससे मेरा डर खत्म हो गया। दूसरा बात, अब कृष्ण भगवान से हम कैसे अटैच हुए, तो इसका एक कहानी है। जो हम पहला बार जिंदगी में सो क्या कहते हैं कृष्णाष्टमी के दिन उपवास किए। उस समय हम बेगूसराय में रहते थे, मेरे पिताजी बरौनी रिफाइनरी में काम करते थे, तो वो हम जिंदगी में पहला बार उपवास किए। और उसी दिन ना सो स्टेट बैंक का मेरा रिजल्ट निकला, और उसमें मेरा रिटन में सिलेक्शन हो गया था। बाद में भाईवा में भी हो गया, स्टेट बैंक काम किए। तो उससे पता नहीं, हमको लगा कि आए अथी, उससे पहले हम उपवास कुछ नहीं करते थे। तो ये जन्माष्टमी का उपवास किया, आज हमको नौकरी मिल गया, तो हमको कृष्ण भगवान से थोड़ा सा ये हो गया कि अरे इसमें है कुछ। लेकिन हम फिर कृष्ण भगवान का कुछ नहीं करते थे, खाली हर जन्माष्टमी में, लेकिन उपवास हम कंटिन्यू कर दिए। अब भर जिंदगी में फिर कृष्ण भजते भी नहीं थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, दूसरा सब मंत्र भी करने लगे थे। जैसे दुर्गा जी का मंत्र हुआ, दुर्गा सप्तशती से लेके गणेश जी का हुआ, शिव जी का ओम नमः, बहुत तरह का करते थे। लेकिन कृष्ण भगवान का ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सारा चीज़ कन्वर्ट हो गया, अब आ गए इसमें। जैसे कि मेरे पापा का है कि बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, कुछ कहा जाए तो हाँ भगवान है, भगवान मेरे पीछे है तो हम कर पाए। इसमें हम एक चीज़ कह सकते हैं, जो हम जब जॉब हमको मिला तो हमको बहुत कम परिश्रम में जॉब सब मिल गया, जबकि बहुत हमारे साथ लड़का सब था, बहुत मेहनत करता था, तब भी उसको नहीं मिला। हमको स्टेट बैंक में, उस समय स्टेट बैंक में क्लर्क ही मिलना बहुत थोड़ा टफ होता था, अदर बैंक के क्लर्क, क्योंकि स्टेट बैंक का क्लर्क और ऑफिसर दोनों का अलग से एग्ज़ाम होता था, जो कि अदर बैंक के से अच्छे क्वालिटी से होता था। लोग जैसे बहुत आदमी उस समय में ये कस्टम एक्साइज का नौकरी छोड़ के स्टेट बैंक के पीओ का नौकरी ज्वाइन करते थे। उसमें 2 कारण था। तो स्टेट बैंक का पीओ में क्या होता था, 2 साल जो पीओ का ट्रेनिंग कहलाता है, उस प्रोफेशनरी ऑफिसर का 2 साल का ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में समझिए कि 2 साल वो लोग बंक मारता था, आता था 15 तारीख को आया, और उसके बाद 15-10 दिन काम किया, तनख्वाह उठाया, फिर चला गया। उसके बाद अटेंडेंस नहीं बनता था, स्टेट बैंक में ऑफिसर्स का अटेंडेंस नहीं बनता था। उसके बाद फिर 20 दिन छुट्टी में है, 20 दिन वो क्या करता था, यूपीएससी का तैयारी करता था।
तो उसको मौका मिलता था। हर ऑफिसर सोचता था क्या जो स्टेट बैंक का जो ये 2 साल मिलेगा ना हमको, तो यूपीएससी निकालने में फ़ायदा होगा, माने हेल्प मिलेगा। उसमें भी क्या हुआ, खगड़िया स्टेट बैंक से अमीर सुबानी नाम के एक आदमी थे जो टॉप कर गए पूरे आईएएस में। वो 85-86 का बात है, 84-85 में वो खगड़िया में प्रोबेशनरी अफसर थे, अमीर सुबानी, अभी भी हैं। वो हमेशा कलेक्टरी उलेक्टरी बहुत कम लिए क्योंकि साधु प्रकृति के आदमी हैं। वो हमेशा सचिव उचिव वाला रोल में रहते, जहाँ घूस पाच नहीं चले और प्रेशर भी नहीं पड़े घूस कमाने का। तो कलेक्टर उलेक्टर भी हुए लेकिन वो उससे झाड़ लिए, अपना अलग से रहते हैं। तो वो टॉप कर गए। तो खगड़िया ब्रांच हो गया क्या, जो लकी ब्रांच है। साला जितना पीओ ज्वाइन करता था खगड़िया हमको पोस्टिंग हो जाना चाहिए, वो पूछता था खगड़िया पोस्टिंग होगा तो यूपीएससी मेरा निकल जाएगा। देखिए कैसे बनता है। खगड़िया पोस्टिंग हुआ, उसके बाद दनादन शुरू हो जाता है। बीपीएस यूपीएससी का कार्यक्रम लोग शुरू करता है। कोई ठीक है एलाइड सर्विस तक जाकर रुक गए या कुछ गए, लेकिन मौका मिलता था। तो स्टेट बैंक में नौकरी जैसे हमको हो गया, क्लर्के में थे लेकिन हो गया, तो हम समझते हैं कि जो भगवान का ही देन था, वैसा क्वालिटी था नहीं, उसमें हो गया नौकरी। तो इसी तरह भगवान में आस्था जगा। लेकिन हम जब सुपौल में थे तो हम सुपौल में जब हम थे ना, तो हम फील्ड ऑफिसर थे, वो भी एग्रीकल्चर का फील्ड ऑफिसर। बहुत जितना माल चाहते कमा सकते थे, प्रेशर भी रहता था जो ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। अब वो क्या एग्रीकल्चर ब्रांच था तो उसमें बड़े बड़े हाई ऑफिसर सब आते थे टीम लेके इंस्पेक्शन करने के लिए। अब उनको मीट खिलाइए, मछली खिलाइए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कहाँ से आएगा। तो ब्रांच में कहता था कि जी कहाँ से इन लोग को करते रहेंगे, अपना पैसा दीजिए, चाहे कहीं से सेट कीजिए पैसा। तो वहाँ हमको ना अच्छा नहीं लगा। हम भगवान से कहने लगे, उस समय हम ना 11 माला जप करते थे, डिफरेंट देवी देवता का 11 माला, गणेश जी का, तो दुर्गा जी का 3 माला, तरह तरह का मंत्र था। दुर्गा तो सप्ती ले चुन के, इसे बहुत रामचंद्र जी का भी करते थे, सब ऐसे, विष्णु जी का भी ओम नमो नारायण ऐसा कुछ करते थे। तो हमको लगा क्या जो ये सब ठीक नहीं है। तो हम भगवान शिव जी को हम कहने लगे, क्योंकि उनका मंत्र जपते थे और काली जी का भी मंत्र जपने लगे। तो हम उनको बोले कि जो है ये सब धंधा से अच्छा है, इसे हटाइए और ऐसा जगह पोस्टिंग दीजिए, ये सब लफड़ा में हम नहीं पड़े। और हमको भगवान के दया से नौकरी हो ही गया है, ऑफिसरों बनिए गए हैं, एगो बाल बच्चा है वो सब भी सेट लगभग करिए गया है। तो अच्छा ट्रैक में आ गया, सब इंजीनियरिंग में चला गया, बेटियों चली गई इंजीनियरिंग में। झूठ मूठ के इसमें क्या पड़े हुए हैं, हमको यहाँ से हटाए। उसके बादे से इसका एडमिशन हुआ हल्दिया में, और उसके बाद 15 में प्रभु जी से वो जुटा, वॉइस जाएंगे। तो मेरी वाइफ बहुत विरोध की, वॉइस जाएगा तो तुम बर्बाद हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तो मेरी वाइफ को लाया वही 2015 में जो जन्माष्टमी का समय था, तो लाया। उसके बाद मेरी वाइफ को बोला कि चलो वही रिवर साइड जो कहते हैं ना आप लोग, रिवर साइड में ले गया दिखाने के लिए। देखा लड़का लड़की दोनों सिगरेट घींच रहा है, सट के गप कर रहा है। तो वह मेरा बेटा बोला, देखती हो ये ज़िंदगी करें कि वो ज़िंदगी करें, सो बता दो। तो मेरी वाइफ तो हम खुल के करेंगे, जो करेंगे तुम्हारे परमिशन से करेंगे, हमको टेंशन नहीं रहेगा जो हम गलत कर रहे हैं। इसमें दारू भी चलता है, लड़कियों पीती है, हम भी पिएंगे, आराम से रहेंगे। तो मेरी वाइफ बोली कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना, दिन भर सुतले रहना, लेकिन चले जाओ वॉइस में। तब तक उससे पहले वो बढ़िया अवस्था लेके वॉइस में आ गया था, क्योंकि उस रात में हम लोग वाइफ हस्बैंड दोनों वॉइसे में सोए थे रात में। उधर आप लोग का रोड के किनारे में एगो मकान था, 2 महला वाला मकान था ऊपर में, उसी में आए हुए थे 15 में। तो इसीलिए तब फिर जब ये जुड़ा तो भगवान कृष्ण से जुड़ गए। वैसे भी हम शिव जी को कहते थे जो हमको इस सब से हटाइए हैं सारे। तो वो देखे होंगे जो भौतिकता नहीं चाहता है, तो जो भौतिकता उसको धीरे से ट्रांसफ़र कर दिया था विष्णु जी के पास। देखिएगा जितना राक्षस है, विष्णु जी का कोई पूजा करता है, जितना हिरण्यकश्यपु हो, रावण हो, कंस हो, कोई हो, सब या तो ब्रह्मा जी का पूजा करेगा, शिव जी का या दुर्गा जी का। राहु खुद जो है, राहु वो भी कहता है राहु को शांत करना है तो दुर्गा जी का पूजा कीजिए, राहु शांत हो जाए। कोई भी राक्षस के बारे में ये नहीं कह रहा है जो विष्णु जी का पूजा कीजिएगा तो वो तो राक्षसवा सब विष्णु जी को छोड़ के काहे
और जितने देवी देवता हैं उनका कहना है कि जब मेहनत करोगे तो रिजल्ट हम देंगे। क्लियर बात है। आप मेहनत किए, मेंटलिटी कुछ हमको से कोई मतलब नहीं। जैसे एक आईएएस लड़का बनता है ना, मेहनत किया आईएएस बन गया, लेकिन उसके मन में ये रहता है जब आईएएस बनेंगे तो खूब घूस कमाएंगे साले को, जो इतना पावर का यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी पढ़ रहा है वो। और जब कलेक्टर हो गया तो रगड़ के कमाया। तो विष्णु जी अगर रहेंगे तो वो खाली इन्हें देखेंगे पढ़ के परीक्षा पास किया, वो देखते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वो आप लाखों बरस तपस्या करिए, आपको वरदाने नहीं मिलेगा। विष्णु जी प्रगटे नहीं होते हैं। तो राक्षस सब शिफ्ट कर गया, कहो छोड़ो, बहुत मेहनत है। कौन इनके फेरा में पड़ेगा। अब शिव जी से, ब्रह्मा जी से, दुर्गा माता से इतना बड़ा वरदान लेंगे कि इनके पैर ले में आ जाएंगे। जैसे होता है ना पाकिस्तान में कोई राष्ट्रपति बना, उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं, वो जो वहाँ का आर्मी का जो हेड होता है, जब मन चाहता है राष्ट्रपति को हटा के फांसी लटका दिया, अपने राज किया। तो वही कहा कि चलो पावर कहीं से लेना है। विष्णु जी के पावर के बारे में पता है उतना नहीं रहता है, या रावण सबको भी पता होगा जरूर जो है कुछ पावर, लेकिन वो लोग ये सोचता है कि ये पावर लेके टकराएंगे ना, कम से कम धसिया कर देखते हैं। जैसे कर्ण मारता था तीर तो भगवान का जो रथ है 7 कदम पीछे जाता था, अर्जुन मारता था तो उसको चला जाता था बहुत पीछे। तो 7 कदम तो ठेल देंगे ना, पावर लोग यहाँ से वहाँ से अब लेता था, लड़ता है, बाल में भले हार जाए। तो वो लोग विष्णु जी का जो आप पूजा कीजिएगा तो अंदर से सात्विकता भी चाहिए, और उन लोग में सात्विकता तब तक ही सात्विकता चाहिए जब तक आप परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी पूजा में सात्विकता नहीं रहेगा तो वरदान थोड़े मिलेगा। आप एक टांग पर जो हिरण्यकशिपु तपस्या किया 10,000 वर्ष तक, कोई कर सकेगा? आज ऐसे टांग कीजिए, तनी देर में पेशाब लग जाएगा सबसे पहले। उसके बाद भूख लग जाएगी। उसके बाद होगा कि एक बार देख लेते हैं, अरे साला बढ़िया लोग देख रहा है कि नहीं तपस्या कर रहे हैं, तो मेरा इम्प्रेशन क्या है समाज में, ये वो सब मन में आता है। तो वो सब कीजिएगा तो वो भी देवता, कोई भी देवता खुश नहीं होंगे। कोई भी देवता को खुश करने के लिए सात्विकता अपनाना ही पड़ेगा आपको। सात्विकता आपको अपनाना ही पड़ेगा जब तक कि पावर नहीं आए। पावर ले लीजिए, फिर सात्विकता को लात मारिए, उसका आइए मांसाहारी में एकदम जम के खा रहे हैं, जम के ही कर रहे हैं। इसीलिए विष्णु जी का लोग इस तरह से नहीं कर पाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जो कि कलयुग में वही चीज चल रहा है हर चीज में। परिवार वाला सब परिवार में जैसे चाचा है, अगल बगल में जो भी है, तो उसको क्या बना के रखना होता है, तब जाके वो मेरा बात सुनेगा। जैसे मैं भक्ति वाला बात ही बोलूँगा तो वो अगर उसको हाँ समझ क्या करके रखे। देखिए, इसमें सबसे पहले जरूरी है जो विनम्रता और धैर्य ये रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव्स जो हैं अक्सर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दियादे हो जाता है। देखिएगा कहानी है, जो एगो माँ का 2-3 बेटा है, तीनों बेटा एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। कुछ होगा लड़ाई, तीनों जाएगा लड़ने के लिए। कुछ होगा खेती, भैया आप नहीं तो हम कैसे, ये वो भाई के चलिए सब आपके लिए। ये जैसे जैसे शादी हुआ, माया आई, उसके बाद माया कहेगी आपको देखते हैं दिन रात काम कर देते हैं, और फलना भैया तो आपका सोए रहते हैं, सबसे बेवकूफ़ आप ही हैं। मान लीजिए वो लड़की नहीं बोल पाई, उसकी आपकी सास को पता चलेगा तो उसकी सास बोलेगी कि देखो तोरे दूल्हा चल काम करे ले हैं, और सब आराम करे, तोरे दूल्हा काम करे, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम ही है। वो तुम समझाते नहीं हो अपने दूल्हा को। उसके बाद आप धीरे से प्रेम से आपको 2 चुम्मा लेगी, उसके बाद कहेगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे साला एक बार नहीं समझेगी, 2 बार नहीं, 4था 5वां बार तो आप समझिए जाइएगा। उसके बाद वहीं से क्या होता है, डिफरेंस शुरू होता है। भाई भाई में डिफरेंस शुरू होता है। वैसे जब ये भाई में डिफरेंस शुरू हुआ तो वही भाई बाद में गोतिया बन जाता है, वही भाई बाद में गोतिया बनता है। अब देखिएगा सबको गोतिया से डिफरेंस रहेगा। आप अपने गोतिया से भी सबको प्रेम नहीं होगा, आपको कोई भी दुनिया में कोई नहीं। गोतिया से थोड़ा सा चलबे करता है मन मुटाव, या तो कोई कंपटीशन में अच्छा है तो ईर्ष्या द्वेष कुछ भी चलता ही है।
तो वहाँ पर है, उसको इस ट्रैक पर लाने के लिए सबसे ज़रूरी है विनम्रता। आप उनको विनम्रता दिखाइएगा, वो कुछ से कुछ अपमानित आपको कर देंगे, बहुत बहुत बात में अपमान कर देंगे, ए तुम ऐसा है वैसा है, लेकिन आप उनको वैसा जवाब नहीं दे रहे हैं, एकदम विनम्र, हाँ जो कह रहे हैं सह रहे हैं, सह रहे हैं। दो चार गो खराब बात भी बोले तब, दो चार गो ऐसा काम किए जिससे आपको घाटा लग रहा है, तो उसमें भी आप विनम्र होकर सह रहे हैं, उनका इज्जत कर रहे हैं और धैर्य रख रहे हैं। धैर्य भी पेशेंस नहीं करना है। जो 2 बार विनम्रता देखा है, तेसरका बार में वो मेरा बात काहे नहीं मान रहे हैं, तब आपका धैर्य गया तो खत्म बात। धैर्य लेने में आपको 6 महीना, साल भर कोई ऐसा घटना होगा जिसमें कि आप उसको मदद कर दीजिएगा, जो नहीं तो वो देखेगा अगर इतना धैर्यवान आदमी है, इसके अगेंस्ट में हम ये कर रहे हैं वो कर, लेकिन इसमें धैर्य और विनम्रता रखिएगा, तब उनको आप अपने विचार में सहमति ला सकते हैं। उसमें आपको रखना पड़ेगा धैर्य और विनम्रता, और अपना जो है उस पर अडिग रहिए। ये नहीं कि उनके फेवर में आए तो उधर वाला गप करने लगे, ऐसा नहीं। आपका जो बात है वो हमेशा वही रखिए, वो रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप देखिएगा ना, अब ये आप ही लोग के तरफ से परिवार सब जो जाता है प्रभु जी के साथ तीर्थ स्थान में, तो पहले दोस्ती था, पहले जैसे मेरा कोई भी आदमी, आपके चचा के बच्चे सब हैं, या आपके चचा हैं, दादा हैं, चचा है खासकर, दादा नहीं, चचा हैं, या आपका रिलेटिव का जो है दूर दूर का, वो आपके साथ उतना ये नहीं रखता था। लेकिन आप प्रभु जी के साथ जब तीर्थ स्थान में जाते हैं तो भगवान को सेंटर करके वो चचा कहेंगे, चाचा जी चलिए ना, प्रभु जी जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, आप भी चलिए ना। तो पहले बोले ना हम नहीं जाएंगे, हम जगन्नाथपुरी क्या बार भय लिए है। आपको उसके बाद कहेंगे कि अच्छा हम अभी नहीं जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, उनका रिजर्वेशन करा दीजिए, जैसे हम करवाए। हमारे यहाँ यही हुआ, हमारे दियाद भी थे वैसे ही, तो मेरा बेटा पहले रिजर्वेशन ठोक दिया। क्या है भाई, तो एसी में, एसी सेकंड क्लास में रिजर्वेशन, कहाँ से कहाँ का, तो यहाँ से वहाँ तक का। उसके बाद हम बोले तो नहीं हमरा फुर्सत नहीं छे, एना ओना, तब उस दिन चुप हो गए। फिर कुछ बोले, फिर बोले, उसके बाद हम बोले जो देखियो रिजर्वेशन भ गया आ एते पाई लागल छे 6000 रुपया, जाए के आबे के सब चीज के रिजर्वेशन भ गल छे, होटल तोटल बुक भ गल या, अहाँ के एकटा पाई नहीं दे के या, आर अहाँ आप जे सोचू। कुछ देर के बाद वाइफ हस्बैंड मिले तो हाँ भाई कह दिल के है, तो चलो बेमने से आए, तो कुछ पूंजी हम लगाए, तो आए तो अच्छा लगा। प्रभु जी का कीर्तन करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो। उसके बाद कहा करो तोरी के ये तो हरदम भगवाने में लागल रहे छिए, अरे अगला बेर कहिया जेबै, हो गया। अब भगवान को सेंटर रख के अब वही मनमुटाव खत्म हो गया है। मनमुटाव अभी भी है, होगा बहुत सा विचार में, लेकिन इस पर आके दोस्त हो गए हम लोग। अब वो उनका रिजर्वेशन भी होता है तो पैसा अपना देते हैं, नहीं पैसा लो ले, नहीं तो हमर पैसा नहीं लागा तो हमरा पुण्य नहीं हाथ, तू कमा ले पुण्य। अगर तू खर्चा कह दिली, जैसे आपका खर्चा हम ढोके आपका हम करवा दिए तीर्थ स्थान, तो आपका पुण्य मेरा, आपका तो पुण्य होगा, हमको भी लगेगा ना पुण्य, तो नहीं पैसा ले। बस इस प्लेटफॉर्म पर आके क्या हुआ, मनमुटाव कम हो गया, वन हो जाता है। आप भी कीजिएगा अपने घर में तो वो मिलेगा आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो थोड़ा सा कहता है ना पूंजी लगाइएगा, तब जैसे भगवान की तरफ 2 कदम बढ़िएगा तब ना 4 कदम भगवान आएंगे। आप अपने घर में, भगवान हो अपने घर में। आपको अपना घर देखना, भगवान को सारा संसार देखना है। लेकिन आप जब भगवान को पुकारिएगा, इसीलिए कहा जाता है जो भगवान का नाम लोग कहता धीरे धीरे नहीं जोर से ले आता है। भगवान को कलयुग में पुकारा जाता है। देखिएगा मियाँ सब बोलेगा अल्लाह, काहे जोर से बोलता है, वो पुकारता है। इतना दूर से हम बुला रहे हैं, वहाँ होंगे अल्लाह तो सुन लेंगे, पुकारता है। उसी तरह हम लोग को कहा था जोर जोर से मंत्र जाप कीजिए, हरे कृष्णा जहाँ होंगे सुनेंगे, है ना। आप अपने घर में रहिएगा, भगवान हो अपने घर में। जब आप चिल्लाइएगा, जैसे बच्चा को देखिएगा, बच्चा चिल्लाएगा आ, तो माँ कहती है, वो बोल नहीं पाता है बच्चा, अरे एक भूख लग गए थे, कहती है ना, जाकर उसको दूध पिलाना शुरू करेगी, चाहे जो भी है, या लैट्रिन कर दिया, वो बच्चा बोल नहीं रहा, हम लैट्रिन कर दिए, वो चिल्लाएगा वैसे ही चिल्लाने लगा बिना मतलब का। देखिएगा बचवा सबको बिना मतलब का करेगा, माँ की भी ले ऐसे देखिएगा लैट्रिन कर दे, लैट्रिन किया तो फिर चिल्लाएगा और दूध पिया, बोतल दिया दे दूँ, दूध पीने लगा। तो चिल्लाइएगा नहीं आप भगवान के लिए, तो भगवान आपका थोड़े सुनेंगे। भगवान को बहुते काम है,
तो चिल्लाइएगा, अपना प्रेजेंस जताना पड़ता है। इसीलिए राजनीति में भी देखिएगा, जो अब वो नेता है उसका बहुत फॉलोअर है, लेकिन हमको जाना है एक नंबर में उनका सेवक बनना है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिएगा, फलना बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे करते करते 2-4 आदमी जो है 7-8 बार बोलेगा, उसके बाद धीरे फलना हो जिंदाबाद जिंदाबाद। आप उसको आधा घंटा तक बोलते रहिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर जी जिंदाबाद। आधा घंटा बोल रहे हैं। कौन है रे सर? ये नया लड़का है, क्या नाम है, कहाँ का है? तो फलना का है, फलना जगह का। क्या करता है? स्टूडेंट है। तो कहना तो शाम में मिलेगा। तो बड़ा जोश देख रहे हैं इसका, उसका तुरंत सेट कर लेगा, इसका जोश हम काम लेंगे, इसके पास एनर्जी है, उसका काम हम अपने हिसाब से करेंगे। वो तुरंत समझ जाएगा, इतना चिल्ला रहा है मेरे पास आने ही के लिए ना चिल्ला रहा है। अब हम उसको, बस वही बात है, भगवान के साथ भी वही बात है। आप चिल्लाइएगा, भगवान समझेगा मेरे लिए कर रहा है, तो भगवान अपने हिसाब से आपको रखेंगे। बहुत बार वॉइस में रहने के बाद, जैसे आप बोले कि उन लोग के प्रति भी सेंसिटिव रहने का, उसका कुछ है तो मदद कर देना, तो वॉइस में रहते हैं तो एक तरह से वो लाइफ भूल ही जाते हैं, मतलब क्या चल रहा है उसको, या कुछ नीड है, मतलब होता है परिवार के बारे में, परिवार यानी परिवार के अगल बगल को भी भक्त बनाना है। तो उधर क्या इशू चल रहा है वो पूरा चला जाता है, उधर रह नहीं पाते, मतलब रहने का मतलब नहीं। तो अभी तो आपको वॉइस में है 2 काम ना, जैसे वॉइस में पढ़ना है और क्या कहते हैं भगवान का काम करना है, 2 काम है। तो ये 4 साल में देखिए, उन लोग को अगर कुछ करना है तो बीच बीच में आपको घर जाना पड़ेगा, जिनको मैंने संपर्क में लाना है तो बीच बीच में जाना पड़ेगा घर, उनका थोड़ा सा, उनको अगर आप टारगेट बना लीजिए, इनको खींच लेना है इधर, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। आज जब मान लीजिए जैसे आप पढ़ लिख के निकल गए, नौकरी कर लिए, वॉइस से तो हट गए, तब तो आपको बहुत टाइम है। उनके यहाँ मान लीजिए सत्यनारायण भगवान का पूजा, छुट्टी लेके चले आए, भैया आज छुट्टी लऽ कऽ अहीं दुआरे एलहुँ हैं जे आइ अहाँ एहिठाम पूजा है। अरे एते दूर से चल एली छुट्टी लऽ कऽ, अहाँ एहिठाम पूजा, हम जे आएब नहीं। उसके बाद लगा कि ये तुम स्पेशल खर्चा करके आया मेरे लिए, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन बढ़ता है। तो थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ाइएगा, तब आप उनको बोलिएगा जो भैया चलिए ना वहाँ प्रभु जी के साथ जा रहे हैं तीर्थ स्थान में, घूमना भी हो जाएगा तो मज़ा आएगा, अरे घूम फिर हो जाएगा। तब 1 बार 2 बार नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि इस वॉइस में तो आपको पढ़ना भी ना है। अब वही फरियाने लगेगा तो आप फरियाते रह जाइएगा, आप फेल कर जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो वो कहेगा दूर बूढ़ गया, वॉइसों का नाम बदनाम हो जाएगा, साला बर्बाद हो गया, इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, राम राम करने लगा, कहीं कुछ नहीं है। तो पढ़ लिख के कुछ करना, फिर आप छोड़ दीजिए, पढ़ लिख के जॉब करके तब जॉब छोड़ दीजिए भगवान के लिए, तो सही है, तब नाम रहेगा। जो भगवान के पास गया तो ये अचीव किया, क्योंकि कलयुग में लोग अचीवमेंट, शॉर्टकट में अचीवमेंट देखता है, अचीवमेंट नहीं है तो कहेगा कि जो दूर बूढ़ गया सही रहा, अपना चला गया, उसके बाद इम्प्रेशनों खराब हो जाएगा वो। तो जॉब पकड़ लीजिए, दिखा दीजिए समाज को, 1 साल जॉब करके फिर छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। तो हाँ भाई कुछ तो किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस IPS IAS कर गए तब छोड़ दिए। अरविंदो महर्षि अरविंद जो थे इंडिया के फर्स्ट ICS थे, वो कलेक्ट्री करके इंग्लैंड से आके तब कलेक्टर में उनको ज्वाइन कराया, अंग्रेज करके छोड़ के फिर अपना देश सेवा में लग गए, तो इसका अलग महत्व होता है। तो इस तरह से, इसीलिए यहाँ पर तो ज़्यादा देना है भक्ति और आपका पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप बहुत तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को। आपके पास 2 पैसा है तो सबसे आसान तरीका है पैसा, किसी को मोटिवेट करने के लिए। जिनको आप ये चाहते हैं उनको पैसा से आप मदद कर दीजिए, पैसा से आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो अट्रैक्ट तो होंगे ही। लक्ष्मी में बहुत पावर है, ये तो जानते ही हैं। 99.9% आदमी उनके पावर के आगे नतमस्तक होता है, बिरले ही बचता है। लक्ष्मी का इतना पावर है।